वैसे अगर हम अपने नाजरीन के लिए जानना चाहें कि डॉक्टर साहब ने ये रूहानी सफ़र कहाँ से शुरू किया। देखें, मैं खुद इन चीज़ों का शिकार रहा हूँ, काले जादू का विक्टिम रहा हूँ ठीक ठाक, और इस कदर के मैंने खुद सुसाइड अटेम्प्ट भी की हुई है इसकी वजह से, काले जादू से तंग आके अर्ली यंग एज में। मेरे पास दुबई से एक लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माशाल्लाह, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, उनके साथ 7 साल से जिन सेक्स कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब के पास जिन थे, 3 जिन। मेरे वालिद फोत हो गए, हम अपने उसी घर में रहते रहे। जब हमने वो घर छोड़ा ना, जब हम घर से निकल के आखिरी सामान उठा के जब बाहर निकले ना सड़क पे, तो वो घर जमीन बोस हो गया सारा का सारा। उसके बारे में जब उल्लू सोता है, उसकी एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली होती है। जिस शख्स को नींद नहीं आती वो उल्लू की वो आंख ले जो आंख उल्लू बंद करके सोता है, उस आंख को निकाले, उसके बाद उसको ड्राई करके उसका तावीज बना के पहन ले अंगूठी में या गले में, उसको नींद आ जाया करेगी। अमेरिका में ना आज से कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में सजाए मौत के कैदी पे एक रिसर्च थी कि उन्होंने उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और उसे कहा कि फलां पाइथन सांप से तुम्हें डसेगा, उसके डसने से तुम्हारी मौत होगी। उन्होंने उसको आंखों पे पट्टी बांध के बैठा दी, उसके हाथ पे ना 2 कॉमन पिंस चुभाई उन्होंने। 10 मिनट के अंदर अंदर वो बंदा मर गया, ठीक है, कॉमन पिंस के चुभाने से। उसके मरने के बाद उन्होंने उसकी ऑटोप्सी की। ऑटोप्सी में पूरे जिस्म की खाल उतरती है। उन्होंने जब उसकी पूरी बॉडी की ऑटोप्सी की, फिर उस विक्टिम की बॉडी से उनको उसी सांप का जहर मिला जिसका नाम उन्होंने उसको बताया था। अस्सलाम वालेकुम जी, फैज़ान चौधरी को आप देख रहे हैं और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं वो डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, स्कॉलर हैं और भी इनकी बहुत सी खसूसियात हैं। बात करेंगे और बड़ी दिलचस्प बातें जो उनसी हैं ना वो आज के पॉडकास्ट में होने वाली हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आज आप पॉडकास्ट जो है वो कहीं भी स्किप करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए, सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी है लाइफ? बेहतरीन, बस मसरूफियत है, जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने, हाँ। उसमें बंदा मसरूफ ही है फिर। अच्छा जी, तो बाकी जिस तरह आम ज़िंदगी मसरूफ़ चल रही है, इस तरह वो जो रूहानी मामलात हैं वो भी मसरूफियत में ही हैं। वो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पे है, उसके बगैर सर्वाइवल नहीं हम जैसे बंदे का। देखें, आप समझते हैं कि सोसाइटी में अगर आपका किसी के साथ क्लैश हो, दुश्मनी हो, वो एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये एक ऐसी दुनिया जो आपकी आंखों से ओझल है, जिसे आप देख नहीं सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, वो भी उस सूरत में जब वो मखलूक चाहे अपने वजूद का एहसास दिलाना। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो उस मखलूक के हर वक्त हमले की हमें वो रहती है कि हमें किसी टाइम भी ये अटैक कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी वार हम पे आ सकता है। तो हमें अपनी एक प्रोटेक्शन बनाए रखना हमारे लिए ज़रूरी होता है। एक शील्ड में रहना, एक आप कह लें कि वो प्रोटेक्शन का एक पूरा हिसार बना के हमें रहना पड़ता है। तो हम आम बंदे से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इवन के सोए हुए भी दिमाग चल रहा होता है। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपने मेरे से रात 8-9 बजे या दिन में किसी भी पहर आपने मुझसे व्हाट्सएप पे बात किया कि जी ये केस है, ये बंदा है, उसके साथ ये मसला है। अगर तो वो ज़्यादा क्रिटिकल होगा जिस पे मुझे सोचना है, तो अगर मैं सो गया तो मैं उठ के आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। अच्छा, हाँ जी, इतनी वो हेक्टिक लाइफ है और दिमाग इतना चल रहा होता है कि अपने लिए सोचने का जो है ना वो मुश्किल से ही कोई टाइम मिलता है, कभी वक्त मिलता है। कि देखें ना, हमारी रूटीन ये है कि हमने सारा दिन लोगों की टेंशनें सुननी है, लोगों के मसले सुनने हैं। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं या जो माशरती एक निज़ाम चल रहा है, आप देखें कि हर बंदा एक टेंशन की ज़िंदगी गुजार रहा है। अपनी टेंशनों से और अपनी मुसीबतों से किसी को फुर्सत नहीं है, लेकिन हमने लोगों की टेंशनें सुननी है, उनकी मुसीबतें सुननी है, फिर उसका उनको सोल्यूशन देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो मैंने एक थोड़ा सा आपका तारुफ करवाया, वैसे अगर हम अपने नाजरीन के लिए जानना चाहें कि डॉक्टर साहब ने ये रूहानी सफ़र कहाँ से शुरू किया, तो वो कौन सा ऐसा लम्हा था जब आप इस साइड पे आए? देखें, मैं खुद इन चीज़ों का शिकार रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं काले जादू का विक्टिम रहा हूँ ठीक ठाक, और इस कदर के मैंने खुद सुसाइड अटेम्प्ट भी की हुई है इसकी वजह से, काले जादू से तंग आके अर्ली यंग एज में। आप सोचिए ना कि एक इंसान जिसको अपनी ज़िंदगी में आगे अंधेरे के कुछ नज़र नहीं आ रहा, स्टडी के दौरान उसकी लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आ गए कि अब मेरे एग्ज़ाम से मेरी सर्जरी आ गई, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम्स की वजह से। फिर सर्जरी के बाद जब सरवाइव किया है, स्टडी लाइफ में आए, उसके बाद साथ प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करनी थी। फाइनेंशियल हालात ऐसे थे काले जादू की वजह से कि ज़िंदगी में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। कि इवन के मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी ने मुझे ये मशवरा दिया था कि यार अब तो फाइनल ऑप्शन ये है कि चिप्स या समोसे का स्टॉल लगा लिया जाए। अच्छा, ठीक है, सर्वाइवल के लिए वो हालात थे, ठीक है। कि देखें ना, काले जादू में लोग आप पे तंग दस्ती डाल देते हैं। माशरती लिहाज में लोगों के बस में यही होता है ना कि या तो इसको बीमार कर दो काला जादू डाल के, या इस पे तंग दस्ती ले आओ, ठीक है। जब तंग दस्ती आती है या बीमारी आती है तो आपकी सोशल लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है।
अब मैं हूं ना, मेरी कोई हॉबी नहीं है, मुझे किसी स्पोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी कोई हॉबी है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई भी, आप मानेंगे? अब ये नॉर्मल बात नहीं है। आप किसी इंसान को कहना कहेगा जी मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, तो कैसे लगता है कि नफसियाती मरीज़ है, लेकिन नहीं। मेरा कभी कोई मूड होगा तो मैं कोई मूवी देख लूँगा या लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाऊँगा, ट्रैवल पे निकल जाऊँगा, साइट सीइंग का मुझे शौक है, बस पहाड़ी इलाकों में चला जाऊँगा अपना दिमाग फ्रेश करने। इसके अलावा मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है किसी चीज़ का। मुझे क्रिकेट नहीं खेलना आता, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, ठीक है। मैंने सफ़र बहुत ज़्यादा किया है, और सफ़र भी किसकी वजह से? अपनों की वजह से, कोई बाहर के या कोई गैर लोग नहीं थे। आप देखें ना, एक छोटा बच्चा है, मासूम 5-6 साल का, वो अपने घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देख रहा है अपनी फैमिली के साथ होते हुए, इसी चीज़ में वो करते करते जवान हो गया। कभी उसके भाई के ऊपर खून के छींटे पड़ रहे हैं, कभी उसके वालिद साहब को किसी ने थप्पड़ मार दिया है, उसकी वालदा और उसके वालिद साहब को रात को सोए हुए पाँव का अंगूठा पकड़ के उठाता है कोई, या उनको दीवारों पे कोई साए चलते नज़र आते हैं, तो उस बच्चे पे या उस शख्स पे, उस इंसान पे क्या असर पड़ेगा नफसियाती तौर पे? आप खुद सोचें। लेकिन करने वाले सब कुछ नहीं सोचते। करने वालों का जो ग्रज होता है वो इस हद तक होता है कि यार बस इनको हमने तबाह बर्बाद करना है। और वजह क्या होती है? पैसा, प्रॉपर्टी, बस, और कुछ भी नहीं। और यही वजह हम मेरे केस में भी थी। तो आपने तैयार कर लिया था कि अब इनके पीछे? देखें फैज़ान, मैं आज भी याद करता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ कि देखिए एक इंसान ज़िंदगी में सब कुछ करता है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। बच्चे माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं कि भी ये बच्चा पढ़ लिख के अपनी भी ज़िंदगी संवारे, बुढ़ापे में हमारा भी सहारा बने। मेरे वालिदैन की कोशिश ये थी, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, नेटवर्क इंजीनियर। मैंने CCNA किया हुआ, ठीक है। मुझे शुरू से बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन हालात ऐसे थे। उसके बाद एक मोड़ ज़िंदगी में ऐसा भी आया तो सोचा कि नहीं यार मुझे एंकर पर्सन बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन हालात नहीं थे, मैं उसके मुताबिक तालीम नहीं हासिल कर सकता था, ठीक है। जॉब्स करनी पड़ी स्टडी के दौरान, घर की सबसे बड़ा हूँ, घर में ज़िम्मेदारी उठानी पड़ी, छोटे भाइयों की भी, ठीक है। तो आज अल्लाह का शुक्र है मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास शोहरत भी है, मेरे पास दौलत भी है, बाहर के मुल्क में सारा निज़ाम भी है, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पे तवक्कल रखा। हाँ, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है मायूसी। काले जादू में सबसे बड़ी चीज़ जो यूज़ करता है इब्लीस, वो यही यूज़ करता है कि जिस पे जादू होता है उसको मायूस कर दिया जाता है। मैं बहुत मायूस था। मेरा ख्याल है कि मेरे अकीदे भी ठीक नहीं थे तब शायद, लेकिन जिस पे जादू हो उसकी सेंसेस ऑफ हो जाती है ना, उसके अंदर फिर शैतान ही बोलता है, उसको शैतान अपनी तरफ ही लगाई जाता है कि यार इसको मैं अपनी तरफ ही लगा के रखूँ। तो हर तरफ तबाही और बर्बादी थी। देखें जिस बंदे ने मौत को गले लगा लिया तंग आके, ज़िंदगी से कोई कितना तंग आ जाए, अर्ली यंग एज 18 साल की उम्र में, ठीक है, जिस उम्र में लोग लड़कियों के चक्करों में पड़ते हैं या कोई और एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइफ एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं ना। तो मेरी लाइफ में वो सब कुछ नहीं था, मैंने वो सब कुछ नहीं इंजॉय किया। आज मेरे पास सब कुछ है। आज मैं दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह मुल्कों में जाता हूँ, बाहर ट्रैवल करता हूँ, अकेला भी करता हूँ, विद फैमिली भी करता हूँ, सब कुछ होता है मेरे पास, लेकिन मेरे अंदर वो चार्म नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, काले जादू की आप बात कर रहे हैं, आजकल मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला भी ये है कि लोग किसी को खाता नहीं देख सकते, और फिर एट दी एंड क्या होता है कि वो पता चलता है कि किसी फूफी, ताई, चाची, खाला ने काला जादू करवा देते हैं और तबाह बर्बाद कर देते हैं। सवाल ये है कि अगर किसी शख्स पे काला जादू हुआ है, वो कैसे पता चलेगा कि ये जो इसका नुकसान हो रहा है या ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या ये काले जादू की वजह से ही हो रही हैं? वो कौन सी ऐसी निशानी है जिससे पता चलता है कि ये काला जादू ही है? देखें, दो चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि पहले काला जादू हो सकता है नज़र बद भी हो। ओके, पहली चीज़ नज़र बद है, हमें नज़र बद को चेक करना चाहिए कि आया कि नज़र बद तो नहीं है। लेकिन नज़र बद के सिम्टम और काले जादू के सिम्टम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कुछ एलैबोरेट अगर आप कर दें, मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो नज़र बद में आपके ख्वाब डिस्टर्ब नहीं होते, नज़र बद में आपके जिस्म पे निशान नहीं आते या मार्क्स नहीं आते, नज़र बद में आपके कपड़े नहीं फटते, नज़र बद में आप पे पानी के या खून के छींटे नहीं पड़ते। इस तरह कोई 35 से 40 सिम्टम है, ये काले जादू में होता है। काले जादू में सबसे पहले आपके ख्वाब डिस्टर्ब होंगे। अब मैं जो हूँ, जब मुझ पे काला जादू था तो मैं इस कमरे जितनी लेंथ की गाय देखता था ख्वाब में, ठीक है, इस कमरे जितनी लेंथ की गाय, इस कमरे जितनी लेंथ के शेर, भेड़िए, कुत्ते, इस तरह के जानवर देखता था। फिर मैं अपने आप को
जो है ना खौफनाक और भयानक तरीन जो कब्रिस्तान है वहाँ पे भटकता हुआ देखता था कि वहाँ पे मैं परेशान हालत में फिर रहा हूँ कब्रों के बीच में, मतलब अनरियलिस्टिक जो है ना जिनका चीज़ें मेरी नजर आती ज़िंदगी हैं। से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे ख्वाब देखता था। लेकिन समहाउ मैं बाय बर्थ ब्लेस्ड भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ मुझे पता है, ये चीज़ बड़े लोगों ने मेरे बारे में प्रेडिक्ट की है, डायग्नोज की है, मुझे इंडिकेट की। तो कुछ ना कुछ मुझे अल्लाह की तरफ से था कि जो मैं इस चीज़ से सर्वाइव कर गया, मैंने फ़ाइट की, मैं लड़ा इस दौरान भी मैं लड़ता रहा। जो उसकी इंटेंसिटी थी जादू की वो 100% मुझ पे नहीं चल सकी। अगर वो 100% चलती तो मैं आज मर गया होता, क्योंकि काले जादू में अल्टीमेटली यही चाहिए होता है कि बंदा मर जाए। तो बंदा मर जाए तो कहानी तो ख़त्म, लेकिन मैं नहीं मर सका, ठीक है। और मैंने उसके बाद सर्वाइव किया। उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आया। इस फील्ड में आने के बाद मैंने उस हर चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ख़त्म किया, रिमूव किया। अपनी फैमिली पे जो असरात थे, मुझ पे जो असरात थे, मुझ पे मेरा किसी ने इलाज नहीं किया। मैं बड़े लोगों के पास गया ना, मेरे पास तो तब रोटी खाने के पैसे नहीं तो थे। मैंने काले जादू का इलाज कहाँ से किसी से जाके करवाना था। तो मैं एक कह लें मोजज़ाती तौर पे, हादसाती तौर नहीं मैं कहूँगा, मोजज़ाती तौर पे, क्योंकि वो मेरा वक्त लिखा था अल्लाह की तरफ से। मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे ईरान भेजा। ईरान में मशहद में एक हरम है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, वो हमारे 8वें इमाम है। उनका जो हरम है, उस हरम में एक दरवाज़ा है काफ़ी बड़ा, उसका नाम है बाबे शिफा। ठीक है। वहाँ पे लोग मरीज़ों को लेके आते हैं जो बाय बर्थ ब्लाइंड हो या डेफ हो, ठीक है, उनको लेके आते हैं, या उनको किसी भी किस्म की कोई बीमारी हो जो ठीक ना हो रही हो, वहाँ पे उन लोगों को लाया जाता है। तो मैं वहाँ गया था, मुझे वहाँ से शिफा मिली थी। जब मैं ईरान से वापस आया ना 2012 में, तो मेरी ज़िंदगी का रुख पलट गया था। और मैं गया भी मौज़ाती तौर पे था कि ईरान 24 साल से कम उम्र को इंडिविजुअल वीज़ा नहीं था देता, मुझे मिल गया था। बुलावा आ गया। हाँ जी, बस बुलावा था, मेरी मोहर लिखी थी मेरा। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी में एक पहलू है कि मैंने ख्वाब में बड़ा कुछ देखा हुआ है। वो ख्वाब अल्लाह की तरफ से मेरे लिए इशारे थे। और मैंने इमाम अली रज़ा के हरम का नक्शा भी ख्वाब में पहले देखा हुआ था, जो मैंने ज़िंदगी में तस्वीरों में भी नहीं देखा था। कि मैंने वहाँ किसी शख्स को बताया कि मैंने एक ख्वाब में मज़ार देखा है, जिस मज़ार के नीचे से 5 सड़कें निकल रही हैं। तो उसने मुझे गले लगा लिया और वो रोया। उसने कहा तुमने इमाम अली रज़ा का हरम देखा है ख्वाब में, तुम अब कुंभ में, तुम्हें मशहद जाना चाहिए। ये मैं आज ऑडियंस को पहली बार ये ख्वाब बता रहा हूँ, मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया। और जब मैं वहाँ गया और मैंने जब फलका आप से गुजरते हुए, वो एक फुआरा चौक है, वहाँ से गुजरते हुए जब मैं हरम की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा हरम के नीचे एक सड़क जाती है अंडरपास, वो जाके 4-5 सड़कें बन के फिर बैक साइड पे निकलती हैं। वो हूबहू वही नक्शा था। तो आपने देखा था? मैंने देखा था ख्वाब में, ठीक है। क्योंकि मैं बाय बर्थ आपको बताया ब्लेस्ड हूँ। मेरे पे, हमारी फैमिली पे बड़े अरसे से काला जादू चल रहा था। करने वाली हमारी एक बड़ी करीबी थी, उनसे मेरा ब्लड रिलेशन था। उनको जेलसी क्या थी कि ये बच्चे एक बड़ी कोठी में एक लग्जरी लाइफ में जिएंगे, जो ना हो सके। मुझे बाय बर्थ, मैं 4 दिन का था, मुझे 108 बुखार था, मुझे डबल नमूनिया हो गया था। मैं इंक्यूबेटर में रहा हूँ, मुझे माँ का दूध पीना नसीब नहीं हुआ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। मुझे दिसंबर की सर्दी में 1989 में बर्फ़ की स्लैब में खुले आसमान के नीचे नंगा लिटा दिया था डॉक्टरों ने। बर्फ़ की स्लैब में दिसंबर की सर्दी में, आप इमेजिन कर सकते हैं कि बर्फ़ की स्लैब पे उन्होंने मुझे खुले आसमान के नीचे लिटा दिया कि इसका बुखार किसी तरीके से नीचे आए। और जब मैं ठीक हुआ, स्टेबल होकर घर आया, तो मेरी दादी के कोई पीर थे, वो घर आए, तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मेरे पाँव देखे। मेरे पाँवों की ना उंगलियाँ जुड़ी हैं अंगूठे के बाद, ये 2 उंगलियाँ, हड्डियाँ अलग हैं लेकिन ऊपर से नीचे से स्किन जो है ना वो अटैच है, जॉइंट है। जब उन्होंने वो देखे तो मेरा नाम लिया उन्होंने। मेरा नाम पहले कुछ और था, अब मेरा नाम फ़ारूक है, मेरा बाय बर्थ नेम कुछ और था। मेरा उन्होंने नाम लिया तो मेरी दादी को कहते हैं, आपा तू परेशान ना हो, इन्हू कुछ नहीं होएगा, ए मौत ना लड़के जमे हैं। पंजाबी में उन्होंने कहा कि ये मौत से लड़के पैदा हुआ, इसको कुछ भी नहीं हो सकता। और वो हकीकत है। मेरी ज़िंदगी की हर दिहाई में, हर 10 साल बाद एक मेरी सर्जरी हुई है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह पे तवक्कुल है। और उसके बाद जब इस फील्ड में आया, इस फील्ड में आने के बाद बड़े लोगों का, मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में प्रोफेशनली, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेशुमार लोगों का पाकिस्तान से बाहर इलाज किया है, और वो लोग दुआएं देते हैं मुझे। नई ज़िंदगियाँ मिली हैं लोगों को, जिन लोगों ने खुदकुशियाँ की या मरने वाले थे। मेरे पास दुबई से एक लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है माशाल्लाह, वो उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, उनके साथ 7 साल से जिन सेक्स कर रहे थे,
और वो बेहोश हो जाती थी और उनको कुछ याद नहीं रहता था। उन्होंने वेट भी काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया और उन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, मैंने आपसे मिलना है। मैं कहा जी आप आए। वो मुझसे मिली उनसे। अब मेरा काम का तरीकाकार कुछ हो रहा है, मैं एक प्रोफेशनल तरीके से करता हूँ डील। लोगों को ये चीज़ हज़म नहीं होती, ठीक है, इसमें टाइम लगता है। मैं प्रॉपर थ्रू चैनल चलता हूँ। मेरा वो बाकी लोगों की तरह नहीं है कि आते साथ पकड़ा दम किया तो वो ठीक करके घर भेज दिया। नहीं, मैं वो काम नहीं वो शुफ शुफ वाला काम नहीं है आपका? नहीं, शुफ शुफ जो है ना वो कुछ हद तक वो ठीक भी है कि फूंक मारी और ठीक हो गया काम। नहीं, वो जो है ना शुफ शुफ की जहाँ तक बात है वो गलत नहीं है। अच्छा, हाँ, वो गलत नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये सारी कहानी है फैज़ान माइंडसेट की। अच्छा, मैं फिर इसके ऊपर डिटेल में करते हैं बात, पहले आप स्टोरी ये वाली मैं पूरी आपको करें। स्टोरी सुनाता हूँ फिर हम इस पे आते हैं। हाँ। उन्होंने मुझसे पाकिस्तान आके कांटेक्ट किया। वो जब कांटेक्ट करती थी तो आने लगती थी तो रुकावट आ जाती थी। मैंने उनको फिर एक कुरान पाक की आयत बताई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मैंने कहा जी आप ये पढ़ती रहें तो आप इंशाल्लाह ताला टाइम मैनेज करके मुझ तक पहुँच जाएंगी। खैर वो मेरे पास आई, उनसे बैठ के गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब के पास जिन थे, 3 जिन। मेरे वालिद फोत हो गए, हम अपने उसी घर में रहते रहे। जब हमने वो घर छोड़ा ना, जब हम घर से निकल के आखिरी सामान उठा के जब बाहर निकले ना सड़क पे, तो वो घर ज़मीन बोस हो गया सारा का सारा, खुद बहुत गिर गया हमारे निकलने के बाद। अच्छा, उनकी एक बहन के घर औलाद नहीं थी और ये शादीशुदा थी। एक बहन को कोई ब्लड की बीमारी थी और इनके साथ ये जिन्नात के सेक्स का इशू था। वालदा इनकी पास बैठी हुई थी। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जी आपने अब ये काम करना है इलाज से पहले, एक तो आपने अपना अकीका करना है। अकीका ज़रूरी है, वो इंसान पे कर्ज़ है। ये मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना अकीका करें, चाहे वो मेल है या फीमेल। अकीके के बाद मैंने कहा जी आपने जाना है अपने वालिद साहब की कब्र पे, वहाँ पे जाके वालिद साहब को सलाम करना है। वो आपको सलाम का जवाब देंगे, कोई आपको इशारा मिलेगा। उसके बाद आपने कहना कि अब्बू जो आपके पास जिन थे ना, आप उनको आज़ाद कर दें। वो आपके अब्बू के हमजाद के साथ आज भी अटैच है। वही हुआ। वो अगले दिन कब्रिस्तान गई हैं। कब्रिस्तान जाकर उन्होंने जब सलाम किया तो उन्होंने कहा कि अब्बू मुझे जवाब दें। उनके पाँव में ना आके कोई चीज़ गिरी कोई। उसके बाद फिर उन्होंने बात किया, बात करके वापस आई हैं घर। फिर वो एक मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, वो एक डोरी वाला मैं अमल करता होता हूँ। वो डोरी क्या होती है कि वो आपकी बॉडी से उसको रब करते हैं, उसके बाद उसको खींचते हैं, उसके दोनों सिरों को जहाँ गिरा लग जाती है ना, वो गिरा ऐसे ही रहते हैं। फिर एक सिरे से आग जलाते हैं, फिर वो दूसरे सिरे तक आती है। वो जहाँ पे वो थोड़े बहुत नॉट्स आ जाती हैं, गुंजल वगैरह पड़ जाते हैं, वहाँ पे जब जलनी शुरू होती है ना डोरी, तो वहाँ पे उस आग के शोले में ना वो पेशेंट को, विक्टिम को बड़ा कुछ नज़र आता है और उसके जिस्म की हालत बदलती है उस डोरी के जलते हुए। अच्छा, हाँ, ये उनका अमल किया था। उस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते जल रहे हैं, बुल डॉग टाइप उनकी शक्लें थी, कुछ उनको सांप जलते हुए नज़र आए। और उसके बाद फिर मैंने उनको रेमेडीज़ दी। वो 4-5 दिन के लिए आई थी। खैर वो वापस चली गई। 1 साल बाद वो मुझे मिलने के लिए आई। तो आप फैज़ान बिलीव करें, जब वो पहले आई थी ना, एक सोफ़े की एक सीट पे वो आती थी पूरी, और जब 1 साल बाद मुझे मिलने के लिए आई तो वो स्लिम एंड स्मार्ट, वो पहचानी ना जाए वो लड़की। हाँ जी, उनकी ज़िंदगी में इतना चेंज आया। और वो मामलात वही थे कि जो उनके वालिद साहब ने जिन रखे हुए थे, वही उनको उनके साथ वो फिज़िकल। और फिर फिज़िकल एक्टिविटी ऐसी होती है कि जिन्नात जब आपके साथ सेक्स करते हैं ना, तो आपको ये फील होता है कि मेरे साथ किसी ने इंटरकोर्स किया है, ठीक है, पूरी बॉडी के साथ एक सारा प्रोसीजर हुआ है, लेकिन आपको होश कुछ नहीं रहता। लेकिन आपको ख्वाब या आपको ये माइंड में चीज़ आती है कि जो करने वाला था उसकी शक्ल मेरे बाप जैसी थी या भाई जैसी थी। वो चीज़ लड़कियों के लिए बड़ी अजियतनाक होती है। मेरे पास एक लाहौर से केस आया था एक लड़की का। वो उस बेचारी के साथ सीन ये था कि वो कहती थी कि जब मैं रात को बिस्तर पे जाके लेटती हूँ सोने के लिए, तो बाकायदा कोई एंटिटीज़ मेरी टांगें और बाजुएं पकड़ती हैं। उसके बाद एक एंटिटी मेरे साथ सेक्स करती है। कभी वो मेरे मरहूम बाप की शक्ल में होती है जो सेक्स कर रही होती है, कभी मेरे भाइयों की शक्ल में होती है। अब आप सोचें कि उस लड़की के लिए वो कितनी अजियतनाक चीज़ होगी। करने वाली कौन? उसकी सकी फूफी, कि इसकी शादी कहीं ना हो सके। और वो काले जादू की वजह से ये सब कुछ था। काले जादू से जिन्नात को इम्पोज किया गया, उसकी ड्यूटी लगाई गई, इम्प्लांट किए गए कि तुम लोगों ने इसके साथ ये कार्रवाई करनी है। वो जो मोकलात होते हैं, वो मोकलात तो जिन्नात भी होते हैं, फरिश्ते भी होते हैं, ठीक है, ये शैतानी जिन्नात होते हैं बेसिकली।
तो ये गलीज हरकतें वो लोग आके करते हैं। अब सोचें उस लड़की का क्या हाल होगा, वो किस कदर डिप्रेशन और एंजाइटी की पेशेंट होगी। अब ये मेडिकल बीमारी नहीं है, ठीक है, इसको आप मेडिकल बीमारी नहीं कह सकते कि एक लड़की सोई है उसको फील हो रहा है मेरे साथ कोई इंटरकोर्स कर रहा है, तो ये कोई मेडिकल बीमारी तो नहीं ना हो सकती। अच्छा, ये काफ़ी सुनने में भी आता है कि लड़की के ऊपर जिन आशिक हो गया, फिर कुछ कहते हैं कि वो लड़की दोपहर के टाइम छत पे बाल खोल के खड़ी हुई थी तो इस वजह से उस पर ये अमल हुआ है, या कोई बाग से अकेली गुजर गई है, या रात के वक्त कहीं बाहर निकल गया, तो क्या ये सब उसकी वजह से होता है या ये काले जादू की वजह है? हमारे सोसाइटी में 2 केसेस हैं इस हवाले से। एक तो ये है कि जिन्नात आशिक होते भी हैं, एक में ये है कि कुछ ड्रामा होता है लड़कियों का। अच्छा, होता ये है कि लड़कियों की पसंद की शादी नहीं की जा रही होती, ज़बरदस्ती शादी होती है, या वो अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती होती हैं, शादी नहीं करना चाहती होती। उनका बेसिकली टास्क ये होता है कि मेरी शादी ना हो। वो फिर घर में एक्टिंग करती हैं, ड्रामा करती हैं कि कोई जिन्न आ गया उसके ऊपर, बच्ची पे, लड़कियों पे। ये भी आजकल सोसाइटी में बहुत हो रहा है। पता कैसे चलेगा कि ये हमें पता चल जाता है ना, हम फिर उसको कहते हैं बेटा बच्चे आप असल बात बताओ, असल रोला क्या। वो फिर आपने मेरी मामा को नहीं बताना, मेरे पापा को नहीं बताना, वो ऐसे कर रहे हैं, मैं वो क्लास फेलो को पसंद करती हूँ, उसकी कास्ट कुछ हो रहा है, वो थोड़ा सा गरीब है, पापा कहते हैं वहाँ नहीं करना, मैंने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ उसके बेटे के साथ तुम्हारी शादी करनी है, जो सोसाइटी में एक चल रहा है वो निज़ाम। तो बस ये इसके लिए भी कुछ लड़कियाँ ये ड्रामा करती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वाकईतन जिन्न आशिक होता है। और वो क्या वजह होती है जिसकी वजह से आशिक? मेरे पास एक केस आया, मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। वो मेरी वाइफ की दोस्त थी। अब वो क्या करती थी कि वो शाम के वक्त ना उनके घर में हवेली में ना एक दरख्त था, तो उसके साथ वो जो पींग झूला नहीं होता वो लगा था, वो बैठ के लेती थी। वहाँ से कोई एंटिटी जो है ना उसके साथ अटैच हो गई थी। अब नहा के जाना, बाल खुले, खुशबू लगा के जाना, और दरख्त पे बैठ के आप झूला ले रहे हो। अब दरख्त जो है वो जिन्नात का घर है, उनकी रिहाइश गाह है, ठीक है, उनका होम है वो। तो वहाँ पे जब जाके आप ऐसी एक्टिविटी करोगे तो किसी ना किसी ने तो आपसे अट्रैक्ट होना है, ठीक है। और फिर लड़कियों के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होने की वजह यह है उनके बाल औरत की खूबसूरती का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, ठीक है। जिन्नात इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। दूसरा खुशबू से जिन्नात आशिक होते हैं। वो फिर कहते हैं कि मैंने इसकी शादी नहीं होने देनी किसी और से, ये मेरी रहेगी सारी ज़िंदगी के लिए। वो फिर उसके साथ फिज़िकल जो है ना वो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। फिर कुछ जिन्नात बच्चे भी पैदा करते हैं और लड़कियों से, औरतों से। ये मतलब एक ह्यूमन बीइंग जिनका बच्चा पैदा करती है। सर ये आपको जैसे हंसी आई है ना, ये लोग हंसते हैं इस बात पे, और ये बड़ी शॉकिंग है। तारीख में लिखा है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। मलका बिल्कीस का आपने नाम सुना होगा, जिनका तख्त मंगवाया था सुलेमान इस्लाम ने, कुरान पाक में जिसका जिक्र है। मलका बिल्कीस के जो वालिद थे उनका नाम था शराहिल, और उनकी वालदा का नाम था रेहाना। वो एक जिन्नी थी, वो औरत नहीं थी, इंसान नहीं थी वो। ये किताबों में मैंने पढ़ा है, ठीक है। मैं नहीं जानता अब इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन किताबों में ये लिखा है। तो यहाँ ये चीज़ इस बात को पॉइंट आउट, और ये इस तरह के तारीख में बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं। ये अक्सर आपने सुना होगा जी, वीराने में हमें एक बड़ी खूबसूरत लड़की मिली जो चुड़ैल थी, डायन थी। वो क्या करती हैं, वो ऐसी तलाश में होती है किसी ऐसे बंदे से हमारी शादी हो जाए, और वो शादियां करती हैं, फिर उनसे बच्चे भी पैदा करती हैं। वो फिर नॉर्मल लाइफ जी रही होती है एक इंसानों की तरह, लेकिन वो पता नहीं चलता कि ये जिन्नी है। उसको डायग्नोज करना या इंडिकेट करना वो आम इंसान के बस की बात नहीं। आम इंसान नहीं कभी भी जज कर सकता कि जिन्नी है या ये इंसान है। अच्छा, मेरा एक यहाँ पे सवाल है कि ये बहुत से लोगों का ना मसला है कि जिस तरह आपने बताया कि लोगों पे जिन आशिक हो जाता है, तो अगर कोई ऐसा मामला हो तो क्या हम कोई ऐसी मतलब बेसिक सी कोई चीज़ बता सकते हैं जिसे पढ़ने से उनका कुछ थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत उनको उससे थोड़ा आराम मिल जाए या कुछ उनका मामला ठीक हो जाए? देखें, मैंने बेशुमार इंटरव्यूज़ में, पॉडकास्ट में लोगों को सेल्फ रेमेडीज़ बताई हैं मैंने, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी विल पावर स्ट्रांग होना। देखें, ये एक लड़ाई होती है। हम जब किसी का केस डील करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ होता क्या है, उसके बाद मैं आपको इसकी रेमेडीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये साहब पे सामने बैठे हैं, इन पे किसी ने जादू कर दिया। अब इन पे जादू किया, इनके ऊपर जादू की सारी अलामतें ज़ाहिर भी हो गई हैं। अब ये फील करते हैं मेरे पीछे से कोई गुजरा, मेरे पास से कोई गुजरा, ये सोने लगता है तो उनको लगता है कि छत से कोई इनको देख रहा है, जबकि कोई देख नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा। ये जादू की अलामतों में से है। अब अगर ये मुझे कहते हैं ना मेरा इलाज करें फ़ारूक भाई, तो मैं जब इनका इलाज करूँगा तो मैं इनके हमजाद के साथ जो ईवल एंटिटी अटैच है उनको बोलूँगा इसकी बॉडी को छोड़ो, इसकी हमजाद से अपना अलायंस ख़त्म करो।
हमारे पे जिन्नात हावी होने या हम पे जादू होने की वजह यह हमारे अपने साथ एक जिन का बच्चा पैदा होता है जिसे हमजाद कहते हैं। ओके। इसका कुरान पाक में जिक्र है, सूरह बकरा में भी, सूरह कहफ में भी। और वो सबका होता है? हर एक का, इंसान का, हर एक इंसान का। आपका डुप्लीकेट है? हाँ जी। ख्वाब में जो हम अपने आप को देखते हैं हम नहीं होते, हमारा हमजाद होता है। और वो जिन होता है? वो जिन है, वो इबलीस का बच्चा है वो। ये एक अल्लाह की और इबलीस की एक डिबेट हुई थी जब इबलीस ने आदम को सजदे से इनकार किया। उसके बाद इबलीस और अल्लाह की एक कन्वर्सेशन है। उसके बाद इबलीस की डिमांड पे अल्लाह ने उसको कुछ राइट्स दिए थे, 5 राइट्स थे। उनमें से एक राइट है ये कि जब आदम का बच्चा पैदा होगा उसके साथ मेरा बच्चा भी पैदा होगा, मैं उसको अपनी तरफ लगाऊंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे होंगे मेरे रास्ते पे चलेंगे। फिर ये अल्लाह की और आदम की और इबलीस की एक लड़ाई है जो हमारी ज़िंदगी का निज़ाम है। शायद हमने जिसे नफ्स का नाम भी दिया हुआ। हाँ, ये वही चीज़ है। अरबी में इसको करीन कहते हैं, उर्दू में हमजाद कहते हैं, इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं, और हिंदी में भूत या वो कहते हैं बुरी आत्मा। ओके, ठीक है, ये 3-4 नाम है इसके। अब इसके साथ अब होता क्या, जब ये सामने वाले जनाब पे किसी ने जादू किया ना, उसने कोई पुतला बनाया या कोई चीज़ बना के दफना दी, या जो भी उसने अपना रिचुअल किया, अमल किया, उस अमल के नतीजे में किसी जिन की वो लगाएगा ड्यूटी अमल करने वाला कि भाई तुमने इस बंदे के साथ जाके ये हरकतें करनी है। अब वो जिन आ गया, वो जिन आके इनके जिस्म के अंदर ऐसे नहीं वाह में चला गया, वो इनके हमजाद के साथ अलायंस करके फिर गया। उसके हमजाद ने उसको फैसिलिटेट किया, वो फिर उसकी बॉडी में गया, फिर उसको पोजेस्ट किया उसने। जब तक वो हमारे साथ नहीं है उसको पोजेस्ट नहीं कर सकता वो। ठीक है, अब वो पोजेशन हो गई, अब हमजाद का और बाहर से आने वाले जिन का अलायंस हो गया। अब हमारे इलाज में सबसे पहला स्टेप है इस अलायंस को तोड़ना कम्युनिकेशन से, कि भाई इसके हमजाद को छोड़ो। वो हम 3 चांस देते हैं। 3 चांस के दौरान वो जिन जो है वो जाके बताता है जिसने जादू के ज़रिए उसको भेजा है, भाई ये फ़लाँ बंदा है, ये शक्ल है इसकी, ये इसका नाम है, ये मुझे बार बार टॉर्चर करके वापस भेज रहा है। ठीक है, अब एक जिन है वो छुरी दिखा रहा है मुझे, मैं उसको तलवार दिखा रहा हूँ, उसने तो डर के जाना ही, उसको तो पता है इसके हाथ में तलवार है। या हम कोई गन की एग्जांपल दे देते हैं, उसके बाद छोटी पिस्टल है, मेरे पास राइफल है, उसने तो वापस जाके बताना है। फिर वो भी वहाँ से राइफल लेके आएगा मुझे मारने के लिए, भाई तेरे पास राइफल है, मैं भी राइफल लेके आया हूँ। ये 3 स्टेप में ये लड़ाई हमारी चलती है। ओके। चौथी बार जो है ना मैं मार देता हूँ जिन्नात को। मेरे पास काफ़ी रेमेडीज़ हैं उनको मारने की, जलाने की भी है। अब ऑडियंस यहाँ पे सवाल करती है कि जी जिन तो खुद आग के बने हैं, वो कैसे जल सकते हैं, उनको कैसे जलाया जा सकता है? आग की इकसाम है। दुनिया पे जो आग है ये अलग है, दोज़ख की आग अलग है। ठीक है, ठीक है, नारे नमरूद थी वो भी अलग थी। ठीक है, इनको जो आग जलाती है वो अलग होती है। वो आग होती है, उनको आग लगती है कलाम से, अल्लाह के जिक्र से। या जो एंटिटीज़, जो इन एंटिटीज़ की दुश्मन है ना, उनसे इनको आग लगती है। जो हम कलाम पढ़ते हैं उससे इनको अजियत मिलती है, तकलीफ, उससे ये जलते हैं ये। और इनको जलाने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार है वो पानी है। पानी आग बुझाने के काम आता है ना दुनिया में, और इसलिए बावजू रहना इनके लिए बड़ी ज़्यादा तकलीफ दे है। क्योंकि इस्लाम में, ये मैं नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, क्रिटिसिज्म में फिर बड़े सवाल करते हैं जी अंग्रेज़ तो रहते ही ना पाक हैं, वो तो जना करके भी नहीं गुसल करते, शराबें पीते रहते हैं, सूर खाते रहते हैं, उन पर जिन क्यों नहीं आता? वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम में सफाई निस्फ़ ईमान है, ईसाइयत में या दूसरे मज़ाहिब में नहीं है, इस्लाम में निस्फ़ ईमान। इसलिए उन मज़ाहिब में जादू भी ज़्यादा है। हाँ और जी, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और वो हमारे जैसा कल्चर नहीं है ना उनका पीर बाबा, इसलिए उनकी स्टोरीज इतनी हाईलाइट नहीं होती। वहाँ पे तो बाकायदा इंस्टीट्यूट है। नहीं, अगर आप चर्च वगैरह में किसी के साथ लिंकअप करें ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पादरी जो हैं वो ये काम करते हैं, और बड़े डेंजरस वो उनके वाक़े आते हैं, ये स्पिरिचुअल जो उनसे। देखिए इनका जो एक्सरसिज्म है ना, इस अमल को इंग्लिश में एक्सरसिज्म कहते हैं, किसी के जिस्म से जिन निकालना। इनका बड़ा ऑथेंटिक है, और जो ये रेमेडीज़ यूज़ करते हैं बड़ी लॉजिकल है और बड़ी ऑथेंटिक है। मैं भी उसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ठीक है, ठीक है, जो पैटर्न उनका है ना, मेरे अंदर मेरे इलाज में भी पैटर्न सेम वही है। मैं जो रेमेडीज़ देता हूँ यूज़ करने के लिए, वो भी इस तरह की रेमेडीज़ ये अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखें 2 चीज़ें हैं एक तो आपकी इंटरनल प्योरीफिकेशन ज़रूरी है। शयातीन इंसान के खून में महलूल होकर जिस्म में गर्दिश करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर है, आपकी इंटरनल क्लिनजिंग होगी, प्योरीफिकेशन होगी, उसके लिए रेमेडीज़ हैं। पीने का पानी है, अजवा खजूरें हैं, जैतून का तेल है, सेब का सिरका है, कलवंजी के दाने हैं, ये चीज़ें हैं खाने पीने के लिए। अब इन पे क्या क्या कलाम पड़ा हुआ है वो एक अलग पहलू है। दूसरी चीज़ है एक्सटर्नल क्लिनजिंग आपकी बॉडी की।
उसके लिए बेरी के पत्तों के पानी से गुस्ल है, कलवंजी कह रहा हूँ, हरमल की धुनी है, ठीक है, ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं। मतलब ये बंदे को नॉर्मल रूटीन में भी करनी चाहिए। ये करनी चाहिए, इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। मुफातिल जनान एक किताब है, उसमें रवायत है कि हरमल के एक दाने और एक पत्ते के साथ एक मोकल फरिश्ता होता है। वाह। अब आप सोचें उसकी क्या इफादियत होगी। और बेरी वो वैसी अर्श का पौधा जो ज़मीन पे लगाया गया। आपको शायद इल्म में हो कि जब यहाँ पे कोई मुर्दा फोत होता है मुसलमानों में, इस्लाम में, उसको पहले साफ पानी से गुस्ल दिया जाता है, उसके बाद साबुन से नहलाया जाता है, उसके बाद तीसरा गुस्ल होता है बेरी के पत्तों के पानी का। अब वो बेरी के पत्ते पानी उसमें बॉयल नहीं किए होते, सिर्फ डिप होते हैं, हल्का सा नीम गर्म पानी होता है, ठीक है। लेकिन मेरे इलाज में बॉयल्ड पानी यूज़ होता है बेरी के पत्तों का, वो ब्राउन होता है। अब बेरी के पत्तों का जो पानी है वो जिन्नाती असरात को जिलाता है। इसकी लॉजिक आप इधर से ले लेना कि मुर्दे को जब गुस्ल देते हैं उसके बाद मुर्दा पाक हो जाता है, क्योंकि उसके जिस्म से उसका हमजाज चला गया, उसके जिस्म में अब कोई शैतानी असरात, इंटरनल तो कुछ भी नहीं है, एक्सटर्नल हमने उसको गुस्ल दे दिया। हाँ जी, इसलिए उसको बेरी के पत्तों के पानी से गुस्ल दिया जाता है। और ये जलाता है जिन्नात को, बेरी के पत्तों का पानी। आपके घरों में किसी भी किस्म के मामला आते हैं, अम्मी अबू की लड़ाई हो रही है, बहन भाइयों की लड़ाई हो रही है, ना इत्तफाकी है, ऐसे बैठे बैठे 4-5 लोग लड़ पड़ते हैं, खाने की टेबल पर लड़ाई होगी, आप घर के चारों कोनों में बेरी के पत्तों के पानी का छिड़काव शुरू करें, बॉयल करके। शावर बोतल होती है ना, हाँ। एक कपड़ों के लिए, स्टीम के लिए हम यूज़ करते हैं शावर बोतल, वो ले लें। उसके अंदर आप बेरी के पत्ते सिर्फ लेने हैं, नॉर्मल कुछ नहीं पड़ना ऊपर। नादी अली का अमल नहीं करना, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत का कोई अमल नहीं करना, कोई नक्श नहीं बनाना पत्ते पे, कुछ नहीं, सिर्फ पत्ते लेके ताज़ा, पंसारी से नहीं लेने। किसी माली को कहें बेरी के दरख्त से पत्ते तोड़ के ला दे आपको, उसको आप बॉयल करें, पत्ते निकाल ले, स्टेन कर ले, उस पानी को आप घर के चारों कोनों में छिड़कें, घर की दहलीज़ों में छिड़कें, देखें आपके घर से लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, फैमिली के इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। और आपके घर में जिस बंदे को ज़्यादा गुस्सा आता है उसको भी क्यों उस पानी से गुस्ल करें, देखें नॉर्मल हो जाएगा सारा कुछ। सही। अब ये बातें जब हम आज सोसाइटी में बताते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है, लोग मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ज़माना बड़ा जदीद हो गया, मॉडर्न दौर में हम आ गए हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये हमारी बेसिक्स हैं सोसाइटी में रहने के लिए। हमारा बेसिक मसला भी ये है ना कि हमने अपनी बेसिक्स छोड़ दी हैं। बेसिक्स छोड़ दी हैं। और हमारे यहाँ पे इशू ये है कि हमारे यहाँ पे स्टेज या मेंबर जिन लोगों के पास है वहाँ से इन चीज़ों पे बात नहीं होती, लोगों को नॉलेज नहीं है। देखें इबलीस को तो हम लानते भी भेजते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन हमें इबलीस का, अल्लाह की लड़ाई का, दुनिया बनने का ये सारा फिनोमिना ही नहीं पता। हमें पता ही नहीं है सब कुछ क्यों हुआ, क्या हो रहा है, क़यामत तक क्या होना है। बड़े लोग इबलीस को डिफेंड करते हैं, उसने जेलसी में किया जी, उसने मोहब्बत में किया, उसने इश्क में किया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार मैं अल्लाह को इतना चाहने वाला, इतना इबादत गुजार, इतना मुत्तकी परहेजगार जिन, मेरी 4000 साल की 2 रकत नमाज है, 2 रकत नमाज है इबलीस की। कहीं पे लिखा है रवायात में 4000 साल, कहीं पे 6000 साल लिखा है, सिर्फ 2 रकत नमाज। और उसने अल्लाह से कहा था अल्लाह ये आदम का सजदा मुझे एग्जम्प्ट कर दे, कायनात के चप्पे चप्पे पे तेरे सजदा करूँगा, कायनात के चप्पे चप्पे पे। अल्लाह ने कहा मैं माबूद हूँ, तू नहीं माबूद, इबादत मेरी मर्जी की, तेरी मर्जी की नहीं। उसने वो सजदा नहीं किया। अब वो एक अलग फ़िलॉसफी है, उसने क्यों नहीं किया, उसको किस चीज़ से जेलसी थी, आदम के जिस्म से थी या आदम के अंदर जो अल्लाह ने अपना नूर फूंका, रूह डाली उससे थी, वो एक अलग मजहबी एक बहस है। डॉक्टर साहब ये बातें तो हम कह रहे हैं काला जादू से रिलेटेड भी और बाकी भी, लेकिन मेरा ना एक सवाल है, आजकल बड़ा लोग सोशल मीडिया पे इस हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं। एक चीज़ है गिदड़ सिंगी के बारे में, कि लोग कहते हैं कि ये बड़ी जिसके पास होती है उस पर किस्मत मेहरबान हो जाती है। फिर नागमनी का भी हम जिक्र सुनते हैं, फिर इसके अलावा बिल्ली का भी कुछ हिस्सा होता है, की जेर अनोल, हाँ जी, उर्दू में अनोल कहते हैं। उसके बारे में भी सुनते हैं कि भाई ये जिसके पास हो उसके पास उस पर पैसा मेहरबान होता है। इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों के मुख्तलिफ अज़ा के से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें जो सी हैं ना, या कुछ ना कुछ मिथ कह लें या कुछ बातें कह लें, ये सुनने को मिलती हैं कि जिसके पास ये हिस्सा होगा उस पर ये अमल होगा, जिसके पास ये होगा ये होगा। तो मैं इस हवाले से डिटेल आपसे जो है ना वो गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट हम गिदड़ सिंगी से करेंगे कि क्या होती है, किस तरह की होती है, कहाँ से आती है और क्या फ़ायदे हैं। बात नहीं करते फिर दिखाते भी ऑडियंस को, अच्छा तो तब हाँ दिखाते, मतलब आपने रखी हुई है पास? हाँ, मेरे पास है, मैं लेके ये तो बड़ी बेहतरीन चीज़ हो गई है और नागमनी भी है, ये तो बेहतरीन चीज़ हो गई है, साथ लेके आया हूँ, ये देखिए। अच्छा ये आप गिदड़ सिंगी खोल रहे हैं? नहीं जी, आजकल जो हम जिसको कहते हैं ना कि भाई तेरे पास कौन सी गिदड़ सिंगी है,
तो वो गिद्दड़ सिंगी ये होती है। ये है जी गिद्दड़ सिंगी, जोड़ा नर और मादी का, मेल फीमेल। मेल फीमेल, ओके ये पेयर है ये। ठीक है। अच्छा अब इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि आज से हजारों साल पहले जो देवी देवताओं का दौर था, उस दौर में एक देवता था दौलत का, उसका नाम था अनूबस। अच्छा माइक थोड़ा सा। अनूबस का अब ये है कि आप अगर गूगल पे सर्च करें, अनूबस का नाम लिखें, या यूट्यूब पे आप मूवीज़ देखें, दी ममी रिटर्न्स, दी गॉड ऑफ इजिप्ट, या इजिप्ट से रिलेटेड कुछ मूवीज़ देखें, तो उसके अंदर आपको एक करैक्टर मिलेगा कि जिसका जिस्म इंसानों की तरह है, हाथ में उसने नेज़ा पकड़ा और उसकी शक्ल गीदड़ के जैसी है। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब वो जो था ना अनूबस के 2 कानों के दरमियान में हीरा लगा हुआ था। ठीक है, वो ताज कह लें, ताज पहनता था हीरे का। ओके। आप दूसरी जुबान में ये कह लें आप। अनूबस की नस्ल में से जो गीदड़ अब चल रहे हैं ना, वो गीदड़ों के झुंड के सरदार होते हैं इस वक्त। उनके 2 कानों के दरमियान में कोई गिल्टी, दाना, मौका, वट आप अपनी जुबान में कोई भी नाम दे लें, ये उगती है ये। फिर ये खुद बहुत ही झड़ के गिर जाती है। कभी कभी लोग इसको पकड़ के भी उतारते हैं। गीदड़ के सींग नहीं होते, गीदड़ के कान होते हैं सिर्फ। नाम इसका गिद्दड़ सिंगी है क्योंकि ये गीदड़ के कानों के जो ऊपर कान से जो होते हैं उनके दरमियान में ये उगती है, ये इसलिए इसको गिद्दड़ सिंगी गिद्दड़ सिंगी का नाम दिया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसको सिंदूर में रखने का मकसद ये है कि इसको हनूत कर लिया जाता है। सिंदूर एक बेसिकली केमिकल है जिससे कोई चीज़ गलती सड़ती नहीं, उसको कीड़ा नहीं लगता। इसका किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप इसको रिलीजन से कर दें। ठीक है। अच्छा ये 10 किस्म की होती है, ये 1 किस्म की नहीं होती गिद्दड़ सिंगी। हाँ जी, उसकी वजह है क्योंकि जो अनूबस था ना, वो लोगों की ख्वाहिशात भी पूरी करता था। सिर्फ दौलत नहीं था देता, लोगों की जो विशेष होती थी वो भी पूरी किया करता था। अच्छा अब ये उसके नस्ल में से जो गीदड़ है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह अब ये 10 किस्म की है कि आपने जिस मुताबिक लेनी है उसके नाम है, वो कुछ सीक्रेट है, वो नहीं बताने वाली बात कि कौन सा क्या नाम है। अगर इसके नाम जानना चाहूँ तो ये पता चल नहीं, ये भी ना आप पूछें, रहने दे। अच्छा। इसका क्या नाम है ये रहने दे। 10 नाम है, वो फिर 10 कैटेगरी दिखानी फिर समझानी, वो एक अलग स्टोरी है। अब कुदरत खुदा की ये बेसिकली है तिलिस्म, इसको तिलिस्म कहते हैं, मिथ आइटम। अब ये बेस आपके सामने पड़ी है, ये एक बेजान है का गुच्छा है, बेजान चीज़ है, साथ इसके एक दुम सी है बस, और कुछ नहीं। ना इसका कोई मुंह है, ना इसके हाथ पाँव है, ना कुछ भी। लेकिन जब आप इसको प्रॉपर तरीके से, जो इसके रखने का तरीका उसके मुताबिक जब आप इसको रखेंगे, जिस बॉक्स में जैसे रखेंगे, साल बाद उसमें इसके छोटे छोटे बच्चे होंगे। अच्छा। हाँ, उसके अंदर छोटी छोटी गिद्दड़ सिंगियाँ होंगी, ऐसी बालों के गुच्छे होंगे, वो भी ऐसा ऐसा ग्रो करते जाएंगे। इसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ होती है। अच्छा अब लोग इस पर मजाक उड़ाएंगे कि जी हमारे पाकिस्तान या इंडिया में ही ऐसी चीज़ों का ट्रेंड क्यों है। जनाबे वाला ऑडियंस, ये अमेज़ॉन और ईबे पे बिक रही है जैकॉल हॉर्न तलिस्मान के नाम से। ठीक है, मुझे नहीं था पता। मुझे कैसे पता चला कि मेरे पास एक बड़े हाई क्लास एक लेडी थी, आंटी, वो मेरे पास लेके आई, उनकी पोती ने उनको मंगवा के दी थी अमेज़ॉन से। लेकिन ये नकली भी बिकती है। वो 3 चीज़ों की बनती है, वेलवेट की, सिल्क की, और ये जो गट्टू नहीं होता, बोरियां प्याज की, इसके स्टफ़ की भी बनती है। ठीक हो गया। नायलन की भी बनती है। ये 3-4 चीज़ों की नकली भी बनती है। वो नकली नहीं मैं ला सका, वरना मैं आप अपनी पहले के इंटरव्यूज़ में मैं दिखा चुका हूँ नकली भी और असली भी। इसमें नकली असली का भी फ़र्क है। अब ये जब आप इसको रखने का तरीका है, ये आप वैसे कोई अपने पास रखेगा, इसने आपको फ़ायदा नहीं देना। अच्छा। इसको एक्टिवेट कह लें या चार्ज कह लें, वो करना पड़ता है। उर्दू में कह लें मुसख्खिर करना पड़ता है या मंसूब करना पड़ता है। आप लेंगे तो आपके नाम से इसको मंसूब किया जाएगा, मुसख्खिर किया जाएगा, फिर आपको दी जाएगी। फिर जो तरीका इसको रखने का वो आपको बताया जाएगा, उस मुताबिक आप रखेंगे, फिर आपको फ़ायदा देगी। और वो फ़ायदा किस तरह का होगा? इसमें लोग सोने के बिस्किट भी रखते हैं, अपनी गोल्ड की कोई ज्वेलरी आइटम भी रखते हैं, इवन के लोग इसका चांदी का बॉक्स भी तैयार करवाते हैं। मैंने तैयार करवा के दिया लोगों को। अच्छा अब इसकी एक और मैं आपको मिसाल दूं, अब लोगों को याद आ जाएगा। आप इजिप्ट से रिलेटेड मूवीज़ देखें पुरानी, तो आपको शायद याद हो कि लोग
इतने इतने लंबे मर्तबान जिनके ऊपर जो ढक्कन है ना उसकी शक्ल गीदड़ की जैसी ऊपर लोगो बना होता है। आपको इस तरह के मिलेंगे, वो तस्वीरें मिलेंगी, गूगल पे क्लिप्स मिलेंगे। वो इन बर्तनों के अंदर अपना पैसा रखते थे। ऐसे मर्तबान होते थे मिट्टी के, लंबे लंबे या गोल, जो उसका ढक्कन होता है उस ढक्कन के ऊपर वो जो है अनूबस की शक्ल बनी होती थी, तराश के ना पत्थर की अनूबस की शक्ल बनाई होती थी। उसके अंदर लोग गिद्दड़ संगी रखते थे और उसके अंदर अपना पैसा या जो उस वक्त अशरफियाँ, सोने के सिक्के जो कुछ चलते थी करेंसी, वो उसके अंदर रखा करते थे लोग। और लोगों का इस पर फेथ है और ये लोगों को फ़ायदा देती आ रही है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये आप गूगल से वेरीफाई कीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूट्यूब पे मेरे चैनल पे भी वो वीडियो मौजूद है। अमेरिका की एक लेडी मेरे पास आई यूएसए से, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझसे अपना इलाज भी करवाया। उनकी अर्ली चाइल्ड मैरिज हुई थी और उन्होंने अमेरिका में केस किया था कि अर्ली चाइल्ड मैरिज बैन हो जाए। ठीक है, जनाबे वाला वो मेरे पास आई, वो मुझसे ये लेके गई, वो अमेरिका में केस जीत गई हैं, उनके नाम से अमेरिका में कानून बन गया नायला लॉ। वाह। उनका मेरे चैनल पे फीडबैक पड़ा है। उस फीडबैक के बाद वो जब केस जीती है, आप गूगल पे, यूट्यूब पे वो वीडियोस उनके BBC पे, CNN पे और बहुत से जो चैनल हैं उनके वीडियोस और इंटरव्यूज़ पड़े हैं, आप देख सकते हैं। उनकी ज़िंदगी बदल, वो सब इसका कमाल था। वो सब इसका, इसके साथ असल में होता है फेथ। आपका फेथ सिस्टम जो है ना, देखें अल्लाह ने कायनात में जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना, जो कुछ भी बनाया वो बनी नू इंसान के फ़ायदे के लिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। सांप है ना, सांप का एक फ़ायदा, आप सोचें क्या फ़ायदा है? कभी सोचा आपने इस बारे में? सांप के अंदर जहर है ना, सांप का तो फ़ायदा है ही कोई नहीं, नुकसान ही है। उसकी फितरत है डसना, ये भी आपने सुना होगा। बिल्कुल ऐसे है। अब सांप का एक फ़ायदा है, कुदरत का निज़ाम है। सांप के मुंह में जो अल्लाह ने जहर रखा है ना, इसके सांप का जो सांस है ना, सांस, वो बैक्टीरिया, जो हवा में बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है, जो इंसानों के लिए नुकसानदेह है। अच्छा। हाँ जी, ये आप रिसर्च करें, आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ये अब आगे मैं आपको किताब भी बताऊंगा कि कहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अल्लाह ने हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा दिया हुआ है, फ़ायदा रखा हुआ है। अब दूसरी चीज़ भी हम आते हैं नागमनी पे। ये एक पत्थर है, ये अच्छा, नागमनी पे जाने से पहले आपने कहा कि फेथ है, आप जो इस पे वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे वही बात नहीं आ जाती जो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे की थी कि ये आपकी सारी माइंड गेम है। आपने सोच लिया कि मुझे सब कुछ इससे मिल रहा है, तो वो तो बेशक मुझे मतलब वो किसी और वजह से आ रहा हो, लेकिन मेरा फेथ तो वो है कि हमने जैसा उससे वो तसव्वुर किया वो चीज़ मिल रही है। देखें, ये चीज़ इस काम के लिए यूज़ होती है ना। हाँ। आपका फेथ है, हाँ भाई इस काम के लिए यूज़ होती है, मुझे फ़ायदा देगी तो आपको देगी। मतलब इस तरह तो मैं कोई भी पत्थर अपने पास रख लूँ, फ़र्ज़ करें मैं कोई भी एक रॉ पत्थर जो अपने पास रख लूँ और मैं कहूँ कि भाई इस पत्थर से मुझे फ़ायदा मिलना है, नहीं, उस पत्थर की वो तासीर नहीं है ना, इसकी ये तासीर है। ओके, सबसे पहली चीज़ है तासीर। अब ये मैंने हाथों में पत्थर पहने हैं, ये मैंने पहना रूबी, ठीक है, ये एमरल्ड है, ये ब्लू सफ़ायर है, ये येलो सफ़ायर है, ठीक है। अब इन चारों पत्थर के अलग अलग फंक्शन है। मैंने उस फेथ से पहना कि मेरे ऊपर वो चीज़ का इम्पैक्ट आएगा। ये साइंस की रिसर्च, या इन स्टोन्स में से अल्फा रेज निकलती हैं, वो आपकी बॉडी पे, आपकी माइंड पे, आपकी हर चीज़ पे उनका इम्पैक्ट है, ठीक है। मैंने उस फेथ से पहना है। मैंने राह चलते कोई बजरी का पत्थर नहीं रख लिया जो सीमेंट से बना हुआ है। ये जेम स्टोन्स हैं। अब ये फंक्शन उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर वो फंक्शन होना चाहिए। उस फंक्शनलिटी, उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसकी वजह से आपका उस पर फेथ होगा ना। मेरा फेथ ये याकूत है। हाँ। इस पे मेरा फेथ है कि इसका कुरान पाक में भी जिक्र है और ये आपकी सोशल लाइफ को बड़ा डेवलप करता है, बड़ा ग्रो करता है, आपको बुरी नज़र से बचाता है, आपके मामलात में कहीं पे रुकावटें आ रही हैं उनको ख़त्म करता है। मैंने इस फेथ से ये पहना है। ये एमरल्ड है, ये मैंने पहना है, बुरी नज़र जादू से बचाता है, ये मैंने इस फेथ से पहना है। नीलम है, आपकी ज़िंदगी में पैसा लाता है, मैंने इसी फेथ से पहना है। ये येलो सफ़ायर है, पुखराज, ये मैंने इसलिए पहना कि आपकी ज़िंदगी में लग्जरी लाता है, मैंने इस फेथ से चारों पत्थर पहने हैं क्योंकि ये इनका फंक्शन था, फंक्शन है उनमें। इसका ये फंक्शन होना चाहिए, इसका ये फंक्शन है। फंक्शन के बाद आपका फेथ होना चाहिए। अगर आपका फेथ नहीं है फिर ये आपको फ़ायदा नहीं देगी, और अगर आपने गलत तरीके से रखी है। फिर दूसरी चीज़, अगर ये अब ये आपकी है, आपकी आपके नाम से मुसक्कर हुई थी, मंसूब हुई थी, ये किसी ने आपकी चोरी कर लिया ना तो उसका नुकसान होगा। ओके, ये किसी के नाम से मंसूब हुई, दोबारा किसी को नहीं दे सकते। मंसूब किस तरह की जाती है? मुसक्कर की जाती है, इसका एक अमल है। ओके, वो 3 दिन का अमल है, वो करना होता है। उसके बाद फिर उस बंदे के नाम से होती है। कुछ उसको भी पढ़ने के लिए बताते हैं कि आपने इस तरीके से ये स्टेटमेंट बोलने के बाद इसको इस तरीके से रखना है, फिर ये आपके काम करना शुरू कर देंगे। मेरे से बाहर के बहुत से लोगों ने मंगवाई है, क्योंकि वो लोग ईबे और अमेज़ोन पे भी देखते हैं, रेट ऑलमोस्ट सेम ही है मेरे भी और उनके भी। तो वो लोग मंगवाते हैं
क्योंकि उन लोगों ने मेरे फीडबैक देखे हैं। अब ये एक अरब कंट्री के लड़का, एक उसका कुछ अर्सा पहले का फीडबैक है, उसने मेरे से साल पहले ली थी, उसने मुल्तान में घर बना लिया है बड़ा आलीशान। उसके घर की रुकावट आई थी कि फिर किसी ने मेरे से लिया ऑस्ट्रेलिया में, उनकी PR लग गई, एक बंदे का लंदन का वीज़ा लग गया, एक बंदे की परसों फ्लाइट है, मेरे व्हाट्सएप पे उसका कनाडा का वीज़ा लग गया, उसने लिया। उसने कहा मैं जा रहा हूँ, जिस फेथ से ली है जिन्होंने मेरे से जिस फेज से ली है उनके वो काम हो गए। अब जो बंदा कनाडा जा रहा है उसने कहा कि फ़ारूक भैया मैं आपको दे के जाऊँगा, आपने मुझे वहाँ डिलीवरी देनी है, मैं अपने साथ नहीं लेके जा रहा, सो इशू ना बन जाए। मैं कहा ठीक है। उसने परसों लाहौर आना है, उसने गुजरते हुए मुझे देनी है, तो मैं उसको एक कोरियर करवाऊंगा। हमारी वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है इसकी, हम इसकी वर्ल्ड वाइड डोर स्टेप डिलीवरी देते हैं। डिलीवरी में कभी थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन से पैसे लिए, जिन्होंने ख़रीदी है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेची है। कनाडा में एक बंदे ने घर ले लिया। बड़े लोगों के फीडबैक है मेरे चैनल पे। आगे आते हैं ये नागमनी के ऊपर। हाँ, नागमनी भी हम आते हैं। अब ये पत्थर है जी नागमनी, इसके पीछे एक छोटा सा सुराख है, अगर आप जूम करके दिखाएं, इस पत्थर के नीचे एक छोटा सा सुराख है। ठीक है, ये आपको भी नजर आ रहा है। ये पत्थर है, ये इसका नाम है नागमनी। ये आम पत्थर नहीं है सर, इंग्लिश में इसको कोबरा पर्ल कहते हैं। ओके। कोबरा में एक फितरत पाई जाती है, कोबरा सांप में, उर्दू में उसको शीशनाग कहते हैं। शीशनाग कहने का एक ख़ास मकसद है, एक वजह है, क्योंकि उसकी जो खाल होती है ना, उसके अंदर आपको अपना ना शीशे की तरह अपना अक्स नज़र आता है, इसलिए उसको शीशनाग कहते हैं। रिफ्लेक्शन नज़र आती है ना, आप अपना देख सकते हैं चेहरा, उसकी इतनी शाइनिंग स्किन होती है। कोबरा में एक फितरत है उसकी कि कुछ अरसे बाद ना वो अपना जहर यूज़ नहीं करता, वो अपने शिकार को ऐसे ही पकड़ता है, मुंह में जकड़ता और निगल लेता है, उसको डसता नहीं है। वो जो जहर होता है ना, उसकी जो बॉडी डेवलप करती है, प्रोड्यूस करती है, वो जहर इकट्ठा हो के उसके सर में एक पत्थर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये वो पत्थर होता है, इसको सांप का मनका भी कहते हैं, जो जहर से बना हुआ है। जहर से बना हुआ है। अच्छा, अब इसका दूसरा फंक्शन क्या है? आप हाथ अपना पास करें, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सांप ने डसा है, हाँ। मेरे पास नागमनी है, फ़ौरन आपका मेरे से कनेक्शन हो गया, हम पास बैठे थे, मैं ये पत्थर सिर्फ इतना पास लाऊंगा ना, तो ये पत्थर ऐसे चिपक के पास जाके चिपक जाएगा उस डसे हुए के ऊपर, उसकी तरफ ये खिंचा जाएगा। कुव्वत कशिश या मैग्नेटिक फोर्स, कुव्वत शकल जो होती है, ये उस तरह से मेरे हाथ से निकल के ना इधर जाके ऐसे चिपक जाएगा, खुद ही चिपक जाएगा। कुछ देर बाद मैं इसको उठा के ना फिर ऐसे दबाऊंगा तो इसमें से वो जहर निकलेगा। अच्छा, हाँ जी, ये इसके हवाले से आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे क्योर भी कर लेते हैं, क्योर भी करता है, ये क्योर में यूज़ होता है, ये क्योर में भी यूज़ होता है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये जादू और बुरी नज़र और जिन्नात से बचाता है, या जिनको मिर्गी हो, एपिलिप्सी, वो लोग इसका पेंडेंट या तावीज़ बनवा के गले में पहनते हैं, क्योंकि ये जिन्नात को बहुत ज़्यादा अजियत देने वाली चीज़ है। जिन्नात के हवाले से जो नागमनी है, ठीक है, ये बहुत तकलीफ़ देता है, ये उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगली चीज़ पे हम आते हैं, जो आपने अभी बात की, बिल्ली की अनोल, बिल्ली की जेर, इंग्लिश में कैट प्लेसेंटा भी कहते हैं, कैट वूम भी कहते हैं, उसको उर्दू में लक्ष्मी की देवी कहते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो इतना पैसा देती है, ज्वेलर्स अपनी तिजोरियों में रखते हैं। अच्छा, अब इसकी मिसाल मैं देता हूँ, ये जितनी भी मिसालें दे रहा हूँ आप चेक करें यूट्यूब खोल के। अक्सर आपने कोई ऐसी फिल्म या वीडियो या कोई ड्रामा कोई देखा हो जिसके अंदर कोई तिजोरी खुलती है, आप देखते होंगे उसमें एक लाल कपड़ा या लाल पोटली या चांदी की या वो तांबे की बनी हुई कटोरी ऊपर लाल कपड़ा लगा होता है, वो निकलती है। इवन अभी भी आप किसी ज्वेलर के पास जाएं तो पड़ी होती है, हाँ, उनके पास, उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं, वो ये चीज़ें रखते हैं अपनी तिजोरियों में, बिल्ली की अनोल। अच्छा, अब लोग इसके बारे में जिक्र नहीं करते और बताते नहीं हैं, क्योंकि ये तिलिस्म होता है। तिलिस्म को आपने सीक्रेट रखना होता है, खुफिया। तिलिस्म को जब आप ओपन कर देंगे ना, डिस्क्लोज कर देंगे, तो उसका असर खत्म हो जाएगा। इसलिए गिदड़ सिंगी, नागमनी या बिल्ली की नोल, इनको अगर आपने रखना है तो आपने खुफिया रखना, आपने सबको बताते नहीं फिरना। हाँ भाई, आप ये फॉर एग्जाम्पल कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो चार दोस्त बैठे, यार मेरे पास गिदड़ सिंगी है, मैंने ली थी, ये काम नहीं करना, यार मुझे निकाल के तो दिखा, वो लॉकर में से निकाल के ले आए, यार ये होती है, गुप्त रखना है उसको गुप्त रखना है। गुप्त रखेंगे तो फिर आपको फायदा, अदरवाइज फायदा नहीं है। सही है, ठीक है। अच्छा, जो बिल्ली की अनोल है उसको क्या रखने का तरीका, या उसको वो तो फौरी तौर पे बिल्ली या उसको खा जाती है या साफ़ कर देती है, बच्चे पे होता है, तो वो क्या तरीक़ेकार क्या होता है? सर, वो तरीक़ेकार सीक्रेट है जो लोग हमें प्रोवाइड करते हैं।
अच्छा, हाँ, वो तरीक़ेकार बताएंगे, फिर हर बंदा घर में वो एक्सपीरियंस करने बैठ करने जाएगा बैठ जाएगा। कि भाई इस तरीके से मैं बिल्ली के अंदर से अनोल निकालूं और वो मैं करूं, हाँ। उसमें नुकसान हो जाए। वो बिल्ली पड़ती है, बिल्ली आगे से आपको खाने के लिए खाने के लिए पड़ती है, वो उस पंजे टाइम पे मारती पास है, नहीं हाँ, जाने तो वो देती। अपने पास भी नहीं आने देती। हाँ। ठीक है, तो वो जो लोग ये हासिल करते हैं, निकालते हैं, उनके कुछ अपने ट्रिक्स हैं, उसके तहत वो लोग निकालते हैं, बड़ी एफर्ट करते हैं, इसलिए उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। ओके, ठीक है, इन चीज़ों की कीमतें लाखों में, हज़ारों अच्छा में नहीं है। ठीक इसी तरह वो ऊँट की हड्डी के हवाले से भी जिक्र है कि वो जिस घर में पड़ी हो वहाँ पे कोई जादू का अमल नहीं होता या जिन्नात नहीं आते, इसमें भी रियलिटी है? हाँ, लेकिन ऊँट की हड्डी वो जो जिस पे छुरी ना लगी हो, लोया ना लगा हो। अक्सर लोग सेहराओं से जाके ऊँट की हड्डियाँ लेके आते हैं, सेहरा में ऊँट मर जाते हैं भूख प्यास की वजह से, हाँ, तो फिर वो उसकी साबित सर, उसकी टांग, उसके जिस्म की हड्डियाँ लेके आते हैं, तो साबित हड्डी हो। इसी तरह से जब कुर्बानी होती है, मेरे घर होती है कुर्बानी, ऊँट की मैं कुर्बानी करता हूँ, तो मैं वो 12 हड्डियाँ निकलती हैं साबित, जॉइंट टू जॉइंट। बेसिकली ज़्यादातर वो टांग वाली हड्डी होती हाँ, है, वो ये 12 हड्डियाँ होती हैं जो जॉइंट टू जॉइंट होती हैं, जिसके ऊपर टक नहीं लग सकता। तक नहीं लग सकता। ये 12 हड्डियाँ होती हैं, इनको इसको पहले गोश्त साफ करके हड्डी पे छुरी लगे बगैर आप वो उसको धूप में रख दो। जब वो गोश्त सारा साफ हो जाए उसके बाद आप वो किसी को बांटो। मैंने बांटी बड़े लोगों को, बड़े लोग मुझसे लेके गए हैं कि वो हड्डी को आप जो है ना वो घर की छत पे या घर के किसी कमरे में काले कपड़े में लपेट के रख दें, वो जादू और जिन्नात से बचाती है। ये अकाबरीन ने और उलमा ने किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से जानवर हैं जिनके अज़ा या इस तरह हड्डियों से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो हैं? मगरमच्छ का एक दांत है, ख़ास दांत होता है मगरमच्छ के मुंह में, वो लॉटरी के लिए पहना जाता है, या गैम्बलर्स बड़े बड़े। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ, अगर आपने कोई कैसीनो की वीडियोस देखी हो या कोई ऐसी मूवी, ऐसा क्लिप देखा हो जिसके अंदर कैसीनो में दिखा रहे हैं कोई जुआ खेलते हुए लोग। अब मैं मिसाल जुए की नहीं दे रहा, जुआ तो लानत है, मैं लॉटरी या प्राइस बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि वो उनके गले में ना आपको एक लंबा सा इतना सा पेंडेंट नजर आएगा, बारीक सा लंबा सा नोकदार, नीचे से नोक होती है, इतना सा होता है बिल्कुल ग्रे से कलर का, वो मगरमच्छ का दांत होता है। लोग समझते हैं वो शीशे का कोई पेंडेंट है या पत्थर है, नहीं, वो मगरमच्छ का दांत होता है। और वो होता है खोखला है, लेकिन इतना ताकतवर होता है कि वो इंसान के गोश्त के अंदर चला जाए, वो इतनी पावर के साथ मगरमच्छ काटता है। तो वो मगरमच्छ का दांत है। फिर शेर के दांत हैं, शेर के नाखून है। शेर के नाखून से क्या होता है? आपने देखा होगा अक्सर लोगों ने गले में एक पेंडेंट पहना होता है ऐसे करके, ऐसे करके, बिल्कुल या ऐसे। लंबा सा पहना होता है एक दांत सा वाइट सा, बिल्कुल ऐसे। शेर का दांत या शेर के नाखून दुश्मन पे हावी रहने के लिए पहने जाते हैं कि दुश्मन आपसे खौफजदा रहे, डोमिनेंट ना हो आप पे, वो आपको ओवरकम ना कर सके, आप उसके ऊपर हावी रहे, वो आपसे खौफजदा रहे। किसी महफिल में या गेट टुगेदर में है तो वो चालू रे लो जी ये दे, इससे जो बच के रहना है या साइड से करने और से ये टकरा सारी के बात वही है कि अगर आपने उस फेथ से रखा हुआ है तो वो फिर इसका फंक्शन है, आपने उस फेज से रखा तो फिर वो आपको फिर वो फायदा आपको देगा। फ़ायदा देगा। ठीक है, इसी तरह ये भेड़िया वाहिद जानवर है जो जिन्नात को खा सकता है। ये मैं बड़ी हैरानगी वाली बात बता रहा हूँ। इसके बाद में मैं किताब पे भी आऊँगा, जितनी बातें हैं अब मैं पहले जान के फिर मैं इसके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और ऑथेंटिसिटी पे भी बात करेंगे। ऑथेंटिकेशन जो है ना, ऑथेंटिकेशन में आपको सारी प्रूव करूंगा। हाँ, 2 कुत्ते रखे जाते हैं जिन घरों में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो, या जर्मन शेफर्ड या साइबेरियन हस्की। बिल्कुल ऐसी है। ये दोनों जर्मन शेफर्ड के जो ये जर्मन शेफर्ड और साइबेरियन हस्की, ये दोनों कुत्ते भेड़िए के क्रॉस से पैदा होते हैं। इनके अंदर भेड़िए वाली बिल्कुल ऐसा लुक भी उनकी काफ़ी हद तक भेड़िए जैसी होती है। ये जिन्नात को खाता है, ये जिस जगह पे हो उधर से जिन्नात भाग जाते हैं। अगर किसी के घर में जिन्नात ना तो अपने गिराज में रख लें जर्मन शेफर्ड हस्की, क्योंकि गीदड़ को, वो भेड़िए को आप कैद नहीं कर सकते, वो कैद नहीं, उसकी फितरत में कैद नहीं है। भेड़िया नहीं आप पाल सकते। ये कुत्ते 2 आप पाल सकते हैं, ये आप पाल लें तो ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊं, गीदड़ भेड़िए में ये सिफ्त है 24 घंटे पहले ये आपको आने वाली आफत का बता सकता है। नागहानी आफत जो आने वाली है 24 घंटे पहले ये आपको बता सकता है। और यही सिफ्त जर्मन शेफर्ड के भी अंदर है। तारीख का एक वाक़या है, मुझे एग्जैक्टली उन करैक्टर्स के अब नाम नहीं याद। वो सफ़र करके एक शहर में पहुंचे, उधर बहुत बड़ा ना माहिर फल्कियात था, सितारों का हिसाब लगाने वाला। उन्होंने कहा भाई हमने आज रात यहाँ गुजारनी है, सफ़र करना है तो हम रात यहाँ गुजार लेते हैं। उसने कहा जी ठीक है, आप मेरे मेहमान बने, रात गुजारें, कल सुबह चले जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, आप सहन में हमें 4 पहियाँ लगा दें तो हम यहाँ रात गुजार लेते हैं। वो शख्स कहने लगा नहीं जी आप यहाँ रात ना गुजारे, रात को बारिश आ जाएगी। उसने कहा तुम कैसे कह रहे हो बारिश आ जाएगी?
मैं अपने सफ़र से पहले अपना सारा हिसाब लगा के निकला था, मेरे तो सफ़र में कहीं बारिश आई नहीं। उसने कहा जी मुझे नहीं पता आपका हिसाब क्या कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ये कुत्ता पाला हुआ है, जब बारिश होने वाली होती है तो ये खुद ब खुद ना शेड के नीचे आके बैठ जाता है। आसमान पे दूर दूर तक तार ही तारे थे, बारिश का नामो निशान नहीं था। 6 घंटे बाद बारिश होगी। वाह। उसने कहा ये खुद इसको पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है या जल्जला आने वाला है, तूफ़ान आने वाला है। इनको अल्लाह ने खासियत दी है, ये सिफ्त है इसके अंदर, ये इसकी औसाफ में से है ये। अच्छा, ये भेड़िया और ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं कि आप अगर भेड़िया नहीं रख सकते तो कुत्ता रख लेते हैं। एक ना अभी रिसेंट एक क्लिप वायरल हुआ है इलियास कादरी साहब का, वो कोई उल्लू की आंख के बारे में बात कर रहे हैं और उसके ऊपर बड़ी मीम्स बन रही हैं कि भाई मौलवी साहब ने किस पासे लाता है आवाम नू। तो वो इसमें क्या हकीकत है, क्या उससे भी कुछ होता है, फ़र्क पड़ता है? सर उल्लू के बारे में है कि उल्लू जब सोता है तो उल्लू अपनी एक आंख बंद रखता है, खुली रखता है। ठीक है। अब अल्लामा इलियास कादरी साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल ऑथेंटिक बात है और बहुत बड़ी मोतबर किताब में से उन्होंने बात की है। अच्छा। उन्होंने चाहे प्रैक्टिकल ना किया, और मैंने भी नहीं प्रैक्टिकल किया, लेकिन ये उस किताब में मौजूद है, ये सारी बातें उस किताब में मौजूद है। उसके बारे में जब उल्लू सोता है उसकी एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली होती है। जिस शख्स को नींद नहीं आती वो उल्लू की वो आंख ले जो आंख उल्लू बंद करके सोता है, उस आंख को निकाले, उसके बाद उसको ड्राई करके उसका तावीज़ बना के पहन ले अंगूठी में या गले में, उसको नींद आ जाया करेगी। अच्छा। और जो बहुत ज़्यादा सोता है वो खुली वाली पहन ले, वो खुली वाली पहन ले। ये एक फंक्शन लिखा किताब में। अच्छा, अब इसी तरीके से रवायात में या हदीस में है बकरे के बारे में कि इंसान के जिस्म में जिस बॉडी पार्ट में जहाँ पे तकलीफ है ना, आप बकरे का वही जिस्म का अजाब पका के खाएं, आपको फादियत होगी। अच्छा। हाँ जी। अगर आपकी कमर का मसला है तो आप बकरे की पुठ का गोश्त खाएं, टांगों का मसला है आप बकरे के पावे खाएं, गर्दन में कोई प्रॉब्लम है बकरे की गर्दन खाएं, मैदे का कोई मसला है तो ओजरी खाएं। अच्छा, ये बड़े लोग कहते भी हैं कि अगर आपकी कमर का मसला है ना तो आप बकरे की जो दुम वाला पोर्शन होता है, पुठ जिसको कहते हैं, वो खाएं तो उससे वो इसी वजह से कहते हैं, ये हदीस है, ये रवायत है, ये इस बिना पे कहते हैं। फिर एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, अंबर का नाम सुना है आपने? नहीं। अंबर वेल फिश की उल्टी है, उसकी वॉमिट का नाम है, उसके स्टूल का नाम है अंबर। $1 मिलियन इसकी प्राइस है, $1 मिलियन समुद्र में से मिलती है ये मछेरों को। अच्छा। ठीक है। ये खुशबू में यूज़ होती है, इसकी डेंसिटी को एक्सटेंड करने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। ठीक है। इसमें से खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। वेल फिश की उल्टी है, वॉमिट या स्टूल। अच्छा। हाँ जी, अंबर नाम है, आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, आपको मिलेंगी वीडियोस। ठीक है। कि इसकी क्या प्राइस है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना इन चीज़ों का, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ें क्रॉस चेक भी करें कि हाँ ये आया ऐसे चीज़ मौजूद है, और आपको उसका जवाब मिलेगा कि हाँ ऐसे होता है। सही। अब हाथी का दांत है, उसकी बड़ी अफादियत है, वो बड़ी चीज़ों में यूज़ होता है, उसके बड़े फ़ायदे हैं। इस तरह बेशुमार जानवरों के, हुदहुद एक परिंदा अब नहीं मिलता, आप उसको कैद नहीं कर सकते। उसके सर पे ना पहले जो उसके सर पे एक ताज सा बना होता है, वो पहले सोने का ताज होता था। लोगों ने उसको मार मार के ज़िबा करके सोना उतारना शुरू किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की बात बता रहा हूँ मैं। उसके दौर के बाद, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद इसके सर से अल्लाह ने सोने का ताज ख़त्म कर दिया, परों का ताज। आप इसको कैद नहीं कर सकते, इसको पाल नहीं सकते। फिर काला तितर, उसके बारे में आप घर में रखें, वो जिन्नात और जादू को ख़त्म करता है। ठीक है। मेरे अपने घर में एक वाक़या हुआ इससे रिलेटेड। फिर अहादीस में है, तहज़ीबुल इस्लाम तहज़ीबुल हकाम एक किताब है, उसके अंदर है कि आप अपने घर में वाइट मुर्गा, सफ़ेद बकरी पालें, सफ़ेद कबूतर रखें, ताकि आपके घरों में रहने वाले जिन्नात और उनके बच्चे इन परिंदों के साथ खेलें, आपके बच्चों के साथ ना खेलें। सही। ये रवायत में मिलता है कि सफ़ेद बकरी पाल लें, सफ़ेद मुर्गा पाल लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें जो उनसी हैं, अब जिस तरह आपने कहा कि आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई इसका एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे ये वेरीफाई होती है? सर एक किताब है हयातुल हैवान, 2 जिल्दों पे वो किताब है, अरबी में, अरबी किताब है, बेसिकली ट्रांसलेट हुई है पाकिस्तान में, कराची में। ठीक है। जामिया बनूरिया कराची में। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह, आज से कई 100 साल पहले की वो किताब है, कोई रिसेंट किताब नहीं है, कई 100 साल पुरानी किताब।
उस किताब के अंदर उन्होंने तमाम जानवरों के, चरिंद परिंद, हशरात, कीड़े मकोड़े, इन सब के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो बताए हुए हैं। और अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखें, हराम जानवर तो खाने के लिहाज से है ना कि एक खाने वाले नहीं है, खाने वाले वही हैं, हलाल वही हैं जो जुगाली करने वाले हैं। अब बाकी अगर इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे नागमनी है, ये जहर चूसने के लिए भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब आपको शायद पता हो, आपने गूगल पे देखा हो, काला बिच्छू सिंध से निकलता था, 20-20 लाख का बिक रहा था। उसका जो डंक होता है, जहर होता है, वो बिकता था। ये एंटी वैनम है, स्नेक की एंटी वैनम तैयार होती है उससे, ठीक है। फिर आपकी जितनी भी दवाइयाँ ना, ये कैसे तैयार होती हैं, कभी इस पर रिसर्च की है? डिस्प्रिन, पैनाडोल, ये गोलियाँ खाते हैं, कैसे बनती हैं ये? इसके अंदर जो केमिकल यूज़ होता है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? वो जड़ी बूटियों से होता है। ऊद लकड़ी है, लाखों डॉलर की उसकी प्राइस है, दरख्त की लकड़ी है, उसमें से खुशबू आती है, उसका परफ्यूम मेरा फेवरेट है, मैं वही लगाता हूँ। इतर भी यूज़ होता है, उसका परफ्यूम भी बनता है, लकड़ी। इस तरह बेशुमार जड़ी बूटियाँ हैं। अब सला जीता है, पहाड़ों में से एक पानी निकलता है, उसकी मिख निकलती है, वट एवर जो मर्जी आप कह लें, वो आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए, यहाँ पे उन्होंने लोगों ने सेक्स के बारे से बना लिया, उसका सेक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके स्टमक के लिए बस, या आपकी बॉडी में हड्डियों में जोड़ों की दर्द रहती है उसके लिए बस, और कुछ भी नहीं है। इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं। अब आज मॉडर्न दौर में जब इन चीज़ों की, पुरानी चीज़ों की बात करते हैं, बस लोगों को चस्का चाहिए। और हमारी जो ये जो अवाम है ना, इनको एशियन खास तौर पे इनको चाहिए क्रिटिसिज्म, कि किसी तरीके से हम क्रिटिसाइज कर लें। जबकि गोरा ये बात नहीं करता। गोरा कहता है भाई इंसान के फ़ायदे की बात है ना, इंसान का जहाँ पे फ़ायदा उस चीज़ को करो यूज़, उस चीज़ को यूटिलाइज करो कि चलो जी इंसानियत का फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही हम सारे मामलात में बहुत पीछे हैं, बल्कि वो हमारे ही आदात और चीज़ें अडॉप्ट करके बहुत आगे चले, हमसे कितने हज़ार साल आगे चले गए वो लोग। जैसे डॉक्टर साहब काले जादू का ही जिक्र चल रहा है, तो लोग अपने काले जादू के इलाज के लिए ना बहुत से आमिल ढूंढ रहे होते हैं और इसी चक्कर में बेचारे जाली आमलों के पास भी चले जाते हैं। अब इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है, पिछले दिनों एक इशू बहुत हाईलाइट हुआ था शुभ सरकार का और इकरारुल हसन जो हमारे भाई हैं, मीडिया एंकर पर्सन हैं सीनियर, तो इनकी आपस में एक लड़ाई बड़ी बहुत दिखाई गई मीडिया पे ना, बहुत हाइप मिली। लेकिन एट दी एंड हुआ क्या कि इकरार भाई भी वहीं के वहीं हैं और शुभ सरकार भी वहीं के वहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस लड़ाई में कुछ था भी, या ये बस एक मीडिया हाइप थी? कौन राइट पे था? देखें, साइंस का ना एक कानून है इस वक्त, उसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचेंगे वो होगा। माइंड पावर है, माइंड साइंस में भी इसके बारे में बात होती है। अच्छा, कुरान में भी ना अल्लाह ये कहता है कि तुम मेरे बारे में जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। बिल्कुल ऐसे। फिर अहादीस में, मेरे रवायात में मिलता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। मायूसी तो वैसे कुफर है, ठीक है, मायूस नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। अब अमेरिका में ना आज से कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में सजाए मौत के कैदी पे एक रिसर्च थी कि उन्होंने उसकी आंखों पे पट्टी बांधी और उसे कहा कि फ़लाँ पाइथन सांप से तुम्हें डसेगा, उसके डसने से तुम्हारी मौत होगी। उन्होंने उसको आंखों पे पट्टी बांध के बैठा दी, उसके हाथ पे ना 2 कॉमन पिंस चुभाई उन्होंने। 10 मिनट के अंदर अंदर वो बंदा मर गया, ठीक है, कॉमन पिंस के चुभाने से। उसके मरने के बाद उन्होंने उसकी ऑटोप्सी की। ऑटोप्सी में पूरे जिस्म की खाल उतरती है, पूरे बॉडी के कोने कोने से चेक करते हैं, वो पोस्टमार्टम नहीं होता, वो ऑटोप्सी थी। उन्होंने जब उसकी पूरी बॉडी की ऑटोप्सी की तो उस विक्टिम की बॉडी से उनको उसी सांप का जहर मिला जिसका नाम उन्होंने उसको बताया था। अच्छा। उसकी माइंड की जो पावर थी ना, उसकी माइंड पावर ने, उसके बॉडी के हार्मोन्स ने उसकी बॉडी के अंदर उस पॉइजन को जनरेट किया या डेवलप कर लिया और वो मर गया। ये गूगल पे मौजूद है रिसर्च, ये मेरी मुंह ज़बानी नहीं है। इसे आप क्या कहेंगे? इंसान जो सोच लेना वो हो जाता है। अब शुभ सरकार जो है, हक खतीब हुसैन अली बादशाह, बड़ा खूबसूरत नाम है इनका, मैं कभी नहीं मिला। और देखें उनके बारे में मीडिया पे या आपने भी देखा, हमने भी देखा, कुछ लोगों को शिफा मिली है, कुछ लोगों को नहीं मिली। कहीं पे स्कैंडल भी है, कुछ जेन्युइन लोग भी हैं कि जी हमें तो शिफा मिली, ऐसे हुआ वैसे हुआ। ये सारा डिपेंड करता है लोगों पे, लोगों की सोच पे। जिन्होंने ये सोच लिया ना कि मुझे हक खतीब के सामने बैठ के माइक पे दम करने से, ऐसे हाथ रखने से शिफा मिल जाएगी, तो उनको मिल जानी है। और जिन लोगों को नहीं मिलनी उनको नहीं मिलनी। ये सब लोगों पे डिपेंड करता है। माइंड गेम है। माइंड गेम है।
और इसकी मिसाल आप डॉक्टरों से ले लेना, एक बीमारी आपको भी या सेम बीमारी मुझे है, हम एक ही डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है, आपको उसने दवाई दी है, आप ठीक हो गए, मुझे दी, मैं नहीं ठीक हुआ, इसकी क्या वजह? आपका यकीन नहीं था। मेरा यकीन था कि मुझे इसी डॉक्टर से शिफा मिलनी है। आपकी वजह से मैं गया था और मैंने उतना नहीं रखा, मैं कहा चलो यार फैज़ान मेरा दोस्त है, कह रहा चलो मैं दवाई ले लेता हूँ, मैंने करके देखा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। ये मिसाल है बस, सिंपल सी। ये सारा मामला ये है, ये सारा मामला ये। लेकिन इकरार भाई भी अपनी जगह ठीक है, इकरार भाई का बड़ा अच्छा रोल है सोसाइटी में, वो उन्होंने सोसाइटी को बड़ा इम्प्रूव किया, लोगों को एक शऊर दे रहे हैं और सोसाइटी को इंडिविजुअली तौर पे वो जितना पॉलिश कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उस हवाले से इनिशिएटिव लिया कि वो अपनी जगह ठीक है। देखें ना, आज से कुछ साल पहले एक केस था, औरत थी, वो चाहती थी कि उसका खामंद उसके ज़रा करीब हो, थोड़ी बहुत दूरी थी, किसी शख्स के पास गई काले जादू वाले, तो उसने कहा अपनी किसी करीबी चीज़ का दिल लेके आओ, उसके ऊपर जादू करके मैं तुम्हें दूंगा, फिर तुम्हारा बंदा तेरे पीछे पीछे। वो अपने बच्चे को ज़िबा करके उसका दिल ले गई थी, 6 माह के बच्चे को ज़िबा करके उसका दिल ले गई काले जादू वाले के पास। ये मीडिया पे आया था वाकया। अब ये चीज़ें नहीं ना होनी चाहिए। लोगों को असल में ज़रूरतमंद होता है दीवाना, ये एक मुहावरा कहा जाता है और ये हकीकत भी है। लोग इस कदर तकलीफ़ों में, परेशानियों में मुब्तला हैं, वो चाहते हैं हम पलक झपकें या चुटकी बजे, हमारा मसला हल हो, हम शीशे की तरह साफ़ हो जाए। बिल्कुल ऐसे वो इसके लिए एफर्ट करते हैं। फिर जो कोई किसी को नज़र आता है, एक अंधेरे में एक किरण उम्मीद की नज़र आती है, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। बचा कैसे जाए जाली आमलों से? देखें, जो बंदा आपको ऑपोजिट टू नेचर रेमेडीज दे रहा है, जो नेचर के ऑपोजिट है, उस बंदे से आप अवॉइड करें। ठीक है। जो बंदा आपको कह रहा है कि अपनी शर्ट उतार के किसी औरत को कह रहा है अपनी न्यूड पिक्चर मुझे भेजें, ठीक है, अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की पिक्चर भेजें, या वो आपको कह रहा है आपने कब्रिस्तान में जाके ये करना है, या वो आपसे उल्लू मंगवा रहा है, जानवर मंगवा रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें मंगवा रहा है, गलत चीज़ें कि जिनका लॉजिकली इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, तो वो आप समझ जाएं कि वो काला जादू है, इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, और वो जाली है। जाली है। ठीक है। अब काले जादू की बात चली है तो एक आजकल ना केस दोबारा से हाईलाइट हो रहा है, काले जादू से रिलेटेड है, तो वो पॉलिटिकल, लेकिन मैं आपसे उसकी हकीकत जानना चाहूँगा कि क्या ऐसे भी होता है। बुशरा बीबी, इमरान खान की जो अहलिया हैं, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रही हैं खातून, जो कि बहुत से पॉडकास्ट में, मैंने अभी रिसेंट उनका भी पॉडकास्ट किया, वो कुरान पाक भी उन्होंने उठाया हुआ है कि मैं जो इल्ज़ाम लगा रही हूँ उसमें वो पूरी हकीकत है। और वो कहती हैं कि जी हमारे यतीम खाने से बच्चियाँ ले जाई जाती थी और उनको पहले जिनसी तौर पे इस्तेमाल करते थे इमरान खान। खैर ये तो एक दुनियावी मामला आ गया। उसके बाद जो उन्होंने बात की ना, वो बड़ी हैरत अंगेज़ है कि बुशरा बीबी उन बच्चियों के अज़ा निकाल के ख़ुद भी खाती थी, इमरान खान को भी खिलाती थी, और उसके बाद उनको काले जादू में इस्तेमाल किया जाता था। और इसकी वो जो प्रूफ के तौर पे वो जो क्लेम करती हैं, वो करती हैं कायनात एक बच्ची थी जिसका पोस्टमार्टम उन्होंने करवाया और उसके अज़ा नहीं थे उनके बकौल, और वो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे वाकई मुमकिन है? देखिए, मैं इस केस के हवाले से नहीं बात करता, मैं आपको जनरल काले जादू के ऊपर बात करेंगे। असल में ये जो आप बता रहे हैं, जो उन्होंने एलिगेशन लगाया, ये कबाला जादू है, दुनिया का सबसे ताकतवर जादू जो इल्यूमिनाटी के लोग करते हैं। ठीक है, ये वो जादू है जिसमें बॉडी पार्ट्स खाना या सेक्स करना या पीरियड्स का ब्लड जो होता है औरतों का वो यूज़ करना या इंसान की बलि देना, ये उसमें होता है। और जब जो इंसान ये जादू करता है या जब इंसान की बलि दे दी जाती है शैतान को, तो फिर वो इस हाल में नहीं होता जो आज वो फैमिली जिस हाल में है। अगर उसने, इस फैमिली ने सब कुछ किया होता, वो आज इस हाल में ना होती। मतलब वो फुल पावरफुल होना था। सर जी, इल्यूमिनाटी में होता है, या वो क्या कहते हैं आपको, वो आपको कहते हैं जी आपने ये सब कुछ करना है, वो आपको दुनिया में ऐसे ताकत देते हैं। आज 12 साल बाद एक सिंगर है हनी सिंह, वो वापस इंडस्ट्री में उसका कम बैक हुआ है, वो आया है। 12 साल पहले वो इंडस्ट्री से चला गया था, उसकी जितनी भी हरकतें थी 12 साल पहले आप देखें वो इल्यूमिनाटी की थी, वो इल्यूमिनाटी का मेंबर था। इल्यूमिनाटी को छोड़ा, फिर उसने अपने जो इंडिया का एक चैनल है सोशल मीडिया, उसके अंदर उसने इस इंटरव्यू में कहा है
कि मैं थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद मैं पंजाब गया तो मुझे वहाँ पे इस्लाम पता चला, मैंने इस्लाम को बड़ा करीब से देखा, ये वो, बिल्कुल उसने ऐसे इस्लाम मैंने को सुना है। पॉइंट आउट कर दिया उसने, मैंने ठीक सुना है। है। उसके ठीक होने की वजह ये है कि उसने तौबा किया सच्चे दिल से, और वो वरना इल्यूमिनाटी नहीं छोड़ती। बाकायदा वो अपने इंटरव्यू में ये कह भी रहे हैं कि पहले मेरे गानों में आपको एक शैतानी अमल मिलता हाँ था, जी, हाँ जी। लेकिन अब जो उन्होंने नई एल्बम रिलीज़ किया उसमें नहीं है इस तरह। सर देखें, इल्यूमिनाटीज जो हैं वो क्या चीज़ प्रमोट करते हैं, सेक्स और शराब, जना, ये सारा कुछ वो प्रमोट करते हैं। मतलब जो इस्लाम में मना जो है, इस्लाम के ऑपोजिट हैं चीज़ें। देखिए, इस्लाम का बड़ा सिंपल सा फार्मूला मैं समझा दूं अपनी ऑडियंस को। इस्लाम दीन फितरत पे है। इस्लाम में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि सोसाइटी की या नेचर की ऑपोजिट है। और इस्लाम में हराम भी वो चीज़ें जिससे सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, सब कुछ नहीं हराम है इस्लाम में। और देखें ना, सेक्स आप निकाह करके करें, सिर्फ आपने अल्लाह का जिक्र लेना है, इजाबो कबूल है लड़का लड़की का। लड़का लड़की अकेले बैठ के भी एक दूसरे को अल्लाह को आज़ाद जान के कुरान पाक की आयात पढ़ के हक में डिसाइड करके खुद भी निकाह कर लें, वो भी निकाह है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, इजाबो कबूल कर लिया, अच्छा आप उस इजाबो कबूल के बगैर सेक्स करें तो उसको जना का नाम दिया जाता है। ठीक है, फ़र्क क्या है? इसी तरह आप कुर्बानी को ले लें कि अगर आपने तकवीर नहीं पढ़ी और मेडिकली भी आज साबित हो गया कि झटके का जो खून है पीछे से तोड़ते हैं, गर्दन काटते हैं, वो बॉडी में वहीं पे खून रह जाता है, उसमें बैक्टीरिया होता है गोश्त में। नीचे से ज़िबा करने का मकसद या चारों रंगे काट जाए, खून बह जाए, अंदर जो आपने गोश्त निकाल के जिस्म से जिस जानवर का खाना है उसमें ब्लड नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, उस पर आप अल्लाह की तकवीर पढ़ देते। अल्लाह ने जो जो हमें कानून बताया वो हमारे फ़ायदे के लिए। शराब क्यों हराम है? शराब पी के इंसान क्या करता है? होश में ही नहीं रहता। होश में नहीं रहता। ठीक है, सब बढ़ के मारेगा, बंदा मार देगा, गाड़ी के नीचे किसी को दे देगा, या तशद्दद करेगा, या उसको अपनी पाकी पलीती का होश नहीं रहेगा, पेंट में यूरिन कर देते हैं लोग। ठीक है, यही इस वजह से मना है कि सोसाइटी डिस्टर्ब ना हो। बस एट द एंड हमारे फ़ायदे के लिए है। जुआ क्यों हराम है? सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, आपका अपना नुकसान है। बस जिस चीज़ से सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है अल्लाह ने वो चीज़ें हराम करार दे दी हैं। अब हनी सिंह पहले जो कुछ करता था वो सारा कुछ आप देख लें क्या था। उसने शराब को कितना इंट्रोड्यूस करवाया, उसने फरहाशी को कितना प्रमोट किया था। तो वो बल्कि हर अपने इंटरव्यू में मना करते उसके हैं। जो आप गाने हैं उसके अंदर एक गाना है उसका आया है, उसके अंदर दो लड़के हैं शम्स के नाम से मुसलमान, उसने सड़क से उठा के उन दो बच्चों के साथ कोलैब किया है। और वो जितनी शायरी है वो एक अलग ही शायरी, उसमें सजदों का जिक्र है कि मैं तेरे आगे सजदा करूँ तो मेरे सारे काम बन जाएं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ये वो एक बात है कलाम है जिसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। वो मौसीकी के साथ गाया, वो एक अलग बहस है कि मौसीकी हलाल है या नहीं हराम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी कहते हैं कि जायज़ है, जिस मौसीकी में कोई हराम बातें ना हो, जो नॉर्मल बातें हैं वो मौसीकी जायज़ है। अब ये देखें ना, उन्होंने ये चीज़ की, ये चीज़ उनको बताई गई और उन्होंने इस चीज़ को किया। उसने अंडरस्टैंड किया कि हाँ भी मैं इस रास्ते पे चला था। हनी सिंह उसने उस चीज़ को समझा, उसने उस रास्ते को छोड़ा। 12-15 साल अपनी ज़िंदगी के उसने ख़राब की, उसके बाद वो वापस ठीक हो गया और वो ठीक हो गया। अब वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है। अब उसको थ्रेट्स भी हैं और ये थ्रेट्स आते हैं, ये थ्रेट्स आपको मिलते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि यार ये बंदा हमारे काम का, इसको लोग सुन रहे हैं, इसकी बात की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, या इसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर है, उसकी वजह से उस बंदे को वो लोग टारगेट करते हैं। सही। अब आप सोचें कि अगर इंसानों की बलि दी गई होती, जो आप केस का जिक्र कर रहे हैं, तो ये हालात होते उन लोगों के, वो लोग कहाँ के कहाँ होते। अमेरिका में कुछ साल पहले एक लड़का अरेस्ट हुआ, वो इनका मेंबर था, उसकी बॉडी पे इनके टैटू बने थे, सर पे उसने टिंड कराई, मुंह पे, बाजुओं पे, डोलो शोलों पे इल्यूमिनाटी के टैटू बने हुए, लूसीफर के टैटू थे, बालमिन के तस्वीर थी। ठीक है, और उसके काम क्या करवाया इल्यूमिनाटी ने? अपनी माँ को रेप करके मर्डर करना उसने किया, वो अरेस्ट हो गया। पिज़ाजू अल गार्डियस गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें आप। तो वो जो इल्ज़ाम लगा रही हैं और बाकायदा कुरान पाक उठा के लगा रही हैं, सर ये तो अब उनका और अल्लाह का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन देखें ना, जहाँ तक बात है उस बीबी की, बुशरा बीबी की, अब मैं आपको रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बताता हूँ। उनका जो खामन है वो अपने राइट हैंड की लेफ्ट लास्ट उंगली में एक पत्थर पहनते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो पहनना सुन्नत है। उनके गले में एक तावीज़ है, उस शख्स के गले में। साहब के। हाँ जी। फिर वो जो बीबी हैं वो वाइट अबाया पहनती हैं, ज़्यादा वाइट रंग है रूहानियत का। जो बंदा रूहानियत से करीब होगा, मेरी है ना लाइफ, मुझे आप सफ़ेद शलवार कमीज़ में देखेंगे। मैं सफ़ेद के अलावा मुहर्रम सफ़र 2 महीने मैं काला सूट पहन दूँ, उसके अलावा मुझे जब भी देखेंगे मुझे आप सफ़ेद शलवार कमीज़ में देखेंगे। ठीक है,
फिर खुदाई सिफ्त, लोगों को लंगर खिलाना, लोगों को लंगर खिलाना वो इस बीबी ने शुरू किया था, लंगर खाने। ठीक है। फिर एक और बहुत बड़ी दलील कि जो इंसान शैतान को, इबलीस को बलि दे रहा हो ना, अल्लाह उसको अपने घर नहीं बुला सकता। इसके बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जिंदा थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उनका शो होता था आलिम ऑनलाइन शुरू में ना, बिल्कुल ऐसे स्टार्ट किया था उन्होंने वहाँ उस से। शो में ना एक कॉलर की कॉल थी। वो क्या था कि एक औरत गई, उन्हें खाना कबा नजर नहीं नहीं आया था। आ बहुत मशहूर ये एक बहुत मशहूर वाकया है। हाँ जी। अब यहीं से आप अंदाजा कर ले कि वो सिर्फ मुर्दे के मुंह में तावीज़ रखती थी, मुर्दे के मुंह में तावीज़ रखती थी कि तावीज़ कब्र में दफन हो जाए किसी तरीके से। ये काम करती थी वो। हालांकि गुस्ल देने का सवाब रवायात में पता है क्या है? मुर्दे को गुस्ल देने का सवाब ओहद पहाड़ के बराबर है। ओहद पहाड़ के बराबर मुर्दे को गुस्ल और कफन पहनाने का सवाब है। वो इतना बड़ा सवाब अपना इस गलती से गवा देती थी। फिर जहाँ बात कर रहे हैं आप इंसानी बलि की, इंसानी बलि छोटी चीज़ नहीं है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में कह दिया एक इंसान का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर हो गया एक कत्ल। उससे शैतान कितना खुश होता होगा। वो शैतान इतना खबीस जिसने अल्लाह की जिद में पानी पे तख्त लगाया। अर्श पे अल्लाह का जो तख्त है ना, वो पानी पे है। काबा कोसैन, जहाँ पे अर्श पे जो अल्लाह की जो कुर्सी है ना, वो पानी के ऊपर मौजूद है। उसी जिद में इबलीस ज़मीन पे पानी पे अपना तख्त लगाता है रात को। रूए ज़मीन से तमाम जिन्नात शयातीन उसकी बारगाह में, उसकी खिदमत में हाज़री देने आते हैं। बाबा जी आज यह कीता है। सबसे ज़्यादा खुश होता है जहाँ मियाँ बीवी में तलाक या अलहदगी कराई, इख्तलाफ करा दिया, स्कैंडल था मियाँ बीवी का, बाहर कोई कुछ भी था, वट एवर कोई भी वजह बनी, जुदाई करवा दी। वो उसका सबसे पसंदीदा तरीन अमल है। ये शैतान वही काम करता है जो सारे अल्लाह ने हलाल करार दिया अपनी ज़िद में, वो अपने लिए करवाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंसानों की बलियाँ चढ़ाई गई हों तो बेड़ा गर्क होगा, खुडे लैन लगे हों, पंजाबी में जो कहते हैं, पल्ले की रह गया, कुछ बचा है, निशान इबरत बन के रह गए। ठीक है। ये समझ में आने वाली बात नहीं है, बेबुनियाद है सब। समझ में नहीं ना आती बात, कोई लॉजिक उसकी दलील होनी चाहिए ना। देखें आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक नकली दलील, एक अकली दलील। कोई रिटर्न में आपको रेफरेंस कोड करूं, एक कोई मैं लॉजिकल बात करूं, फिर आप कहेंगे हाँ फारूक भाई आपने बात ठीक की है, बिल्कुल मैंने मान ली। वो समझ ही कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ इमोशनली बात करने से तो नहीं ना बात चलती होती। आप कोई उसकी दलील पेश करें, कोई अथेंटिक बताएं। और ये बीबी, ये इस मुकाम पे खातून अव्वल बनने से पहले जिन साहब की ये पहले बीवी थी, आप देखें ये लाहौर में बड़ी फेमस थी, बड़ी एलीट क्लास थी, इनके पास आती जाती थी। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, इनके वज़ीर आज़म बनने से पहले, इनके हस्बैंड के वज़ीर खान साहब के वज़ीर आज़म बनने से पहले ये लोग पाकपतन शरीफ गए थे। पाकपतन शरीफ जाके ना इस बीबी ने गुलाब के फूलों से फ़र्श बनवाया था और वहाँ पे इन दोनों मियाँ बीबी ने ना सजदा किया था, ताज़ीमी सजदा, जिस पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था मीडिया पे कि जी शिरक किया, सजदा किया। मैंने जब वो वीडियो देखी थी ना, मैंने अपने घर बैठे कह दिया था ये वज़ीर आज़म बन गया। क्योंकि हम रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि उन्होंने किस कदर ताज़ीमी काम किया था। वो एक ताज़ीमी सजदा था। अच्छा, ठीक है। मुझे समझ आ गई थी कि उसने क्या सोच, क्या अपने किस आइडियालॉजी के तहत उसने अपने हामंद को कह के तो ये सजदा किया है और वो क्या रिचुअल कर रहे हैं। मुझे समझ आ गई थी, हम समझते हैं इस चीज़ को। क्योंकि रूहानियत में सबसे बड़ा करीना ही वो अदब है कि आप अपने आप को जितना झुका लोगे, जितना ही मैं मार लोगे, आप उतना अरूज पा जाओगे। अभी आपको क्या लगता है, आप रूहानी तौर पे अगर आप जज करें तो क्या सूरत हाल निकलने वाली है? नहीं, मैं सियासत पे बात नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं, मैं सियासत पे बात ही नहीं करता। सही। लास्ट में सर वाइंड अप करेंगे। काफ़ी मैंने आपसे गुफ्तगू कर लिया और मेरे ख्याल से आज हमारा जो सारा सेशन गया वो काले जादू पे ही गया। तो आपसे फिर टाइम लेंगे ताकि मज़ीद चीज़ों को भी हम जो है ना वो डिस्कस कर सकें। आखिर में जाते जाते काले जादू से रिलेटेड कोई अगर आप आवाम को या हमारे देखने वालों को कुछ बताना चाहते हो कि क्या वो कर सकते हैं जिससे वो थोड़ा बहुत महफूज रह सकें इससे? हाँ, मैं रेमेडीज़ बता देता हूँ आपके साथ। नज़र बद का मामला है, काले जादू का है, रिश्तों की बंदिश का है, कारोबार की बंदिश का है, बाहर का सफ़र नहीं हो रहा, स्टडी रुकी हुई है, वट एवर कोई भी सिनेरियो, या बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो रहा, घर में सारे बीमार हो जाते हैं, बार बार बीमारियों पे बड़ा पैसा लग रहा है। सबसे पहले तो आपका अगर अकीका नहीं हुआ तो अपना अकीका करें। अकीके के बाद सबसे पहला काम आप सदका दें, ज़्यादा से ज़्यादा। सदका जो है वो मौत को भी टाल देता है।
ठीक है। सदक़े के बाद अगली रेमेडी क्या है कि आपने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात को ज़्यादा से ज़्यादा ताक अदद में 5, 7, 9 या 11 के अदद में पानी पे पढ़ पढ़ के दम करना खुद, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने पीना ताकि आपकी इंटरनल क्लींजिंग हो। सेब के सिरके के ऊपर भी आप ऐसे कर लें, उसके कुछ ड्रॉप्स आपने पानी में डाल के पीने हैं। और अजवा खजूरें ले लें, अजवा खजूर के ऊपर आप किसी नोकदार चीज़ से ना अल्लाह नाम लिखें, अल्लाह, और उस खजूर को खाएं आप, ठीक है। अल्लाह अल्लाह लिख लें, उस खजूर को आप खाएं, उससे आपको बड़ी अफादियत होगी। बेरी के पत्तों के पानी से गुस्ल करें, और जैतून का जो तेल है, ठीक है, जो बॉडी पे लगाने के लिए आता है, 2 तरह का आता है, एक एडिबल होता है और एक वो मालिश के लिए होता है। तो जो जिस्म के हवाले से ना बॉडी पे अप्लाई करने के लिए आप उसके ऊपर भी जो है ना वो कोई कलाम पढ़ के तो उसको आप अपने जिस्म पे उसको लगाया करें, मालिश करें। और अगर पीने वाला भी है तो उसके ऊपर भी कुछ पढ़ के पिए। अरब में ये कल्चर है। वो सर जब भी सफ़र पे निकलते हैं ना, ये कुछ अरबियों ने मुझे बताया है बाहर सऊदीया में और ओमान में, कि हम जब सफ़र पे निकलते हैं ना तो उन इलाकों में जिन्नात बहुत हैं अरब में, तो वो अपनी उंगली से ना खजूर पे अल्लाह लिखते हैं, उसको खाते हैं। 3 या 5 खजूरें ताक अदद में, अजवा खजूर, वो खजूर खाते हैं और जैतून के तेल की चम्मच पी के फिर सफ़र पे जाते हैं वो लोग। ये रूटीन है उनकी, ये उनकी रूटीन है। अब जैतून की अल्लाह ने कुरान में कस्में खाई हैं, जैतून कोई आम पौधा नहीं, आम चीज़ नहीं है, और मेडिकली भी जितने उसके फ़ायदे हैं वो आप सोच ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। ये 5-7 रेमेडीज़ हैं, और साथ में वो मैं बता चुका हूँ हरमल के जो दाने हैं उनकी धुनी घर में दें। ये आप 5-7 रेमेडीज़ अपनी रूटीन में रखें तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो लोगों को यहाँ तक कहता हूँ अच्छा कि जी आप मेरे पास भी ना आए। मैंने तो डायग्नोज की भी वीडियो दे दी हुई है कि जी ये सिम्टम्स है, इसमें से खुद अपने आप को डायग्नोज करें, फिर ये इलाज है, ये इलाज आप खुद करें। अब लोग वो ना करना चाहें उसमें फिर मैं तो नहीं कसूरवार। बिल्कुल ऐसे। मुझे आपने हायर करना है, मैंने अपनी लाइफ का रिस्क लेना है, अपनी जान जोखिम में डालनी है, मौत से लड़ना है, तो फिर उसके लिए आपको मुझे तो कुछ पे करना पड़ेगा ना। तो उस पर लोग एतराज़ करते हैं सही कि जी आप तो बेहतर यही है कि आप खुद करें, आपको मैंने सारा कुछ, हाँ आपकी विल पावर होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, अपने जो है फेथ के साथ आप ये करें तो आप ठीक होंगे। क्यों नहीं ठीक होंगे, सारी दुनिया इन्हीं चीज़ों से ठीक होती है। मेरी ट्रीटमेंट की रेमेडीज़ भी यही हैं, मैं भी यही रेमेडीज़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आपने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिटेल में बताई हैं और काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से हमने डिस्कस कर भी ली हैं। अब इनसे रिलेटेड या इसके अलावा कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि अगले सेशन में हम आपको उनके जवाब दे सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।